हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको यूपीएससी प्रीलिम 2022 की दृष्टि से सभी टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके और आप अपने 5 जून के एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकें। आप में से शायद कई बच्चों को नहीं पता हो, हमने ऑलरेडी इससे संबंधित प्रोमो वीडियो बना दिए थे। 2 प्रोमो वीडियो हमारे आ चुके थे। उन प्रोमो वीडियो में एक बस दिक्कत ये हो गई कि हम वो क्लासेस अपनी 19 नवंबर से शुरू करने वाले थे, बट हमने अब वहाँ पे क्लासेस 19 नवंबर की अपेक्षा 13 दिसंबर से शुरू करने की कोशिश की है। यानी कि कल से आपकी क्लासेस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर आने लगेंगी। तो आपको केवल और केवल इस पूरे वीडियो में जो ये क्लासेस आप सुन रहे हैं, ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। हम जहाँ पर भी आपसे 19 नवंबर बोलें, आप उसको 13 दिसंबर ही मानकर चलना, ठीक है। लेकिन हम आपको ये क्लासेस वैसे भी 19 नवंबर से ही देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये गैप हम पूरा कर दें। जो हम सैटरडे संडे की छुट्टी रखना चाहते हैं, उसको हम जनवरी तक पोस्टपोन करते हैं। यानी कि जनवरी तक हम अपने 8 सैटरडे संडे को मिला के ये 19 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य के गैप को कवर कर देंगे। अर्थात जो 22 से 23 दिन की जो छुट्टी है, उसको हम अपने उन 16 छुट्टियों में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो छूटा हुआ बैकलॉग है वो ना छूटे, ठीक। बट आपको करना क्या है कि 13 दिसंबर से जो क्लासेस शुरू होंगी, उसमें वो सारे नियम, वो सारी बातें जो हमने अपने इस वीडियो में 19 नवंबर के हिसाब से बताने की कोशिश की है, वो सब 13 दिसंबर से अप्लाई होंगी। अर्थात आपको डेली एमसीक्यू जो मिलेंगे, अर्थात आपको एथिक्स की जो क्लासेस मिलेंगी, आपको सीसैट की जो क्लासेस मिलेंगी, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की जो क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रीलिम से संबंधित इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन एनवायरनमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मॉडर्न इंडिया हो, या कोई भी सेगमेंट हो, वो आपको एज इट इज उसी हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। आपकी होमवर्क डायरी, ये बात अलग है कि हम 13 दिसंबर से ही वो करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो आपने 19 नवंबर से होमवर्क डायरी बनाई है, उसको वैसे ही बनाएं। हम 13 दिसंबर में नए टॉपिक रखेंगे, लेकिन 19 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के मध्य में पुराने टॉपिक को कवर कराएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको 19 नवंबर से होमवर्क डायरी बनानी है। होमवर्क डायरी कैसे बनानी है, ये हमने इसी वीडियो में आगे बताया है, ठीक है। 19 नवंबर से आपको होमवर्क डायरी बनानी है 12 दिसंबर तक, ठीक। और इसको आपको ऐसे ब्लैंक एज इट इज छोड़ देना है। इसमें क्या होमवर्क नोट करना है वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। डेली आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, सब इसी वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस वीडियो को एडिट किया है अभी, ठीक। अब जो 13 दिसंबर से जो कल से आपको होमवर्क मिलेगा, आप 13 दिसंबर का भी बनाएं, ठीक। तो 13 दिसंबर के होमवर्क को अभी आप हमारे साथ करते हुए चलें, ठीक। 13 दिसंबर से जब आप करना शुरू करेंगे, तो यहाँ जो सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी जो मिलती थी, इस सैटरडे संडे में हम ये अपना पुराना वाला जो भी है, यानी कि 19 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य छूटा हुआ, उसको यहाँ पे कवर करा देंगे। समझ गए? मतलब ये एज इट इज ऐसा ही चलता रहेगा। जो होमवर्क मिलेगा, जो क्लासेस आपको मिलेंगी, जो पुराना रह गया है वो हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और जब पुराना कवर करेंगे तो मे बी जनवरी तक हमारा पुराना कवर हो जाएगा। और एक और ख़ास बात कि जनवरी तक जब पुराना कवर होगा तो हमारे इस रूटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हमारी 19 नवंबर की क्लासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कुछ नए जो कोर्स हम कराना चाहते थे। जैसे आपको बता दें कि 13 दिसंबर से हमारी जीएस की क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसमें हमारी पहली क्लास आएगी आर्ट एंड कल्चर की, दूसरी हमारी क्लास आएगी इन्वायरमेंट की। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पॉलिटी की क्लास कहाँ गई, इकोनॉमी की क्लास कहाँ गई, तो वो हम आपकी सैटरडे संडे में कवर करा देंगे, क्योंकि वो इतने दिन में कवर होनी थी, ठीक है।
तो वो हम यहाँ कवर करा देंगे। साथ ही हम आपके इसमें मॉडर्न इंडिया कवर करा देंगे और इसमें हमारा जो सेगमेंट है शायद में भी जहाँ तक हो सकता है ज्योग्राफी का सेगमेंट होगा। तो ये चारों टॉपिक हम आपको 19 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य में कवर करा देंगे। लेकिन कल से आपकी आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट की क्लास की शुरुआत होगी। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर इन्वायरमेंट आप हमारे साथ करते चलिए। इसके अलावा आपकी सीसैट की क्लासेस नए तरीके से शुरू होंगी। सीसैट वहाँ पे नहीं शुरू हुई थी, सीसैट की नए तरीके से, मतलब सीसैट की क्लासेस हम आपकी शुरू करेंगे और ये सीसैट की क्लासेस आपकी 15 दिसंबर से शुरू होंगी। वहाँ पे टाइम टेबल आगे के वीडियो में जो बताया गया उसे इरेज कर देना, ये नया टाइम टेबल आप लिख लीजिए कि सीसैट की क्लासेस हमारी 15 दिसंबर से, जीएस की क्लासेस हमारी 13 दिसंबर से, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस हमारी 20 दिसंबर से, एथिक्स की क्लासेस हमारी 20 दिसंबर से, ये सारी चीज़ें हमारी कवर होंगी। ठीक है, बाकी आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें आगे बताई गई सेम टू सेम वही रखनी है। बस आपको 19 नवंबर की जगह पे आपको 13 दिसंबर मानकर चलना है। अगर आप 19 नवंबर भी मान के चलेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है कि हमने नया वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने अपने इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी बताई थी, स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी और हमने वो प्लान काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था और वो प्लान बेसिकली 5 जून के लिए ही बना था। तो उसको हम फिर से वही बातें रिपीट कर करके हम बताएं आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से जिन बच्चों ने नहीं सुना है या जिन्होंने सुना है फिर भी वो पूरा देखें और फिर से नए ढंग से अपना सब टाइम टेबल बनाएं, अपना एक रूटीन बनाएं और उसी हिसाब से कल से हमारे साथ क्लासेस सारी करें। सुबह एमसीक्यू आपको जो मिलेंगे उनको कवर करें, आपको जो बाकी क्लासेस मिलेंगी उनको कवर करें, कॉपियाँ बनाएं, अलग अलग हैंड रिटन नोट्स बनाएं, अपने लिखते जाएं, जहां बुक्स की ज़रूरत है वहाँ पे बुक्स को फॉलो करें। ठीक है, बाकी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैंने वहाँ पे वैसे बताया है कि करंट अफेयर्स हम ही कवर कराएंगे, मतलब इसी वीडियो में बताया है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं आपको कि इसका एक आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो भी मिलने लगेंगी लगातार। कल परसों से क्लासेस करंट की भी आने लगेंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पूरे वीडियो को सुनिए। कोई और डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली टेलीग्राम पे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन 2.0 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे श्री आईएएस एकेडमी के मेन ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, आपके सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे ताकि आप हमारे साथ 5 जून की प्रीलिम्स की तैयारी सही से कवर कर सकें। ठीक है, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। उन प्रोग्राम को जब हमने लॉन्च किया तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिली और वो समस्याएं ऐसी थीं जो हमारी तैयारी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थीं। जैसे कि मेंस की समस्या हो गई, जैसे कि आपकी प्री की समस्या हो गई, और उससे भी बड़ी जो समस्या थी वो थी आपकी टाइमिंग को लेके कि सर जो आप टाइमिंग करते हो वो टाइमिंग अच्छी नहीं है, अतः उस टाइमिंग को आप सुधारें। और साथ ही आपके अंदर जो कई सारे डाउट थे वो डाउट थे प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, और मेंस में भी साथ साथ प्रीलिम में सीसैट की तैयारी कैसे करनी है, मेंस में आप जो पढ़ाएंगे वो क्या क्या पढ़ाएंगे, ऑप्शनल जो पढ़ाएंगे उसमें कौन कौन से ऑप्शनल पढ़ाएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके थे। तो हमने ये सोचा है कि आपके इन सभी प्रश्नों को एक क्रमबद्ध तरीके से काफी सहजता पूर्वक आपको क्लियर करा दें, और ये हम लगभग 3 से 4 पार्ट में आपको बताएंगे। अर्थात 3 से 4 पार्ट जो हैं वो हमारे प्रोमो वीडियो के पार्ट हैं। वो फिर चाहे मेंस के साथ साथ हमारा प्री का प्लान क्या है उसको लेकर एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आएगा कि प्री में जीएस 1 की तैयारी या कहें जीएस की तैयारी के लिए हमारा क्या प्लान है इसे बताएंगे, साथ ही प्री के लिए जीएस 2 का क्या प्लान है सीसैट का हम ये भी बताएंगे। अर्थात मोटे तौर पर हम आपको 3 पार्ट में आगे आने वाले 7 महीने का जो प्रोग्राम है वो शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो हम इन 3 पार्ट में कह देंगे, जिन जिन सीरीज को हम इन 3 पार्ट में कह देंगे, जिस जिस टाइम को हम इन 3 पार्ट में कह देंगे, वो टाइम अगले 7 महीने तक यथावत ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा।
जैसे कि पिछली बार जब हमने आप लोगों को लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज प्रीलिम्स की कवर कराई, मेंस के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया, आंसर राइटिंग काफी ज्यादा कवर कराई, तो होता क्या था कि टाइमिंग को बहुत दिक्कत आती थी। और सबसे बड़ा प्रश्न आपकी तैयारी में टाइमिंग को हमने ध्यान में रखा, इसलिए भी क्योंकि जब टाइम ऊपर नीचे होता है तो आपका मन भी नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे कारण पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया। तो एक तो हम ये करेंगे, एक और चीज हम जो यहाँ पे बताएंगे वो ये कि हमारे जो ये प्रोग्राम होंगे, इन प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, मतलब हमारी तरफ से क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूसरी चीज, हम आपसे क्या क्या लेने वाले हैं। आगे आप वीडियो सुने इससे पहले फिर से मैं एक बात यहां बता दूं, क्या क्या हम आपसे लेने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपकी मनी, आपका पैसा नहीं। श्री आईएएस एकेडमी एक फ्री IAS एकेडमी है। यहाँ पे हम आपसे बिल्कुल भी पैसा ना तो कभी मांगे हैं, ना कभी मांगेंगे और ना ही कभी आपको देना है। अतः पैसे की बात कभी मत करना एकेडमी में कि सर आप पैसा ले लो। जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर गुरु दक्षिणा के रूप में 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो। पहली बात तो मैं गुरु नहीं, दूसरी बात दक्षिणा आपको देनी है, आप IAS बन जाना। ठीक, IAS बनने के बाद अपने गांव को ही गोद ले लेना आप, बस मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा है। या आप अपने गली मोहल्ले के 2-3 बच्चों को गोद ले लेना, उनकी पढ़ाई का खर्च आप उठा लेना, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और बताएं, गुरु दक्षिणा कोई इंस्टेंट प्रोमो नहीं है कि तुरंत ही देनी चाहिए, आप बनने के बाद देना। अभी आप अपनी इनकम नहीं करते, अभी आप डिपेंड हो। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा फिर भी पैसा है ना, मन करता है नहीं नहीं हम देंगे ही देंगे, तो गली मोहल्ले में क्लास 5 तक के जो बच्चे रहते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी आप किताब का बंदोबस्त कर दें, उनके बैग का बंदोबस्त कर दें, उनकी ड्रेस का बंदोबस्त कर दें। ना कुछ कर सके तो उनको पेंसिल रबड़ दे दें, अगर है पैसा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर नहीं है तो अभी अपने पे फोकस करें, हमारे लिए पैसे की चिंता मत करें, ठीक है। रही बात कि क्या बिना पैसे में श्री IAS एकेडमी से हम GS पूरा फाउंडेशन विथ हिस्ट्री ऑप्शनल विथ प्रीलिम्स की क्लासेस विथ पूरी टेस्ट सीरीज कवर करा पाएंगे? तो हाँ, हम आपको संपूर्ण कवरेज देते हैं, अर्थात आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस वही है कि हम टाइम को मैनेज करते हुए आपको देंगे। आप अगर ये चाहें कि हम सब कुछ आपको अभी दे दें तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी जानते हैं ये IAS का एग्जाम है, 18 महीने इसमें कम से कम चाहिए होते हैं, 1 साल आपको अलग से चाहिए होता है। क्यों? 18 महीने जो आप खाते हो उसको पचाने के लिए भी आपके पास टाइम चाहिए। तो जो तैयारी 18 महीने की है, आप हमसे अगर चाहें कि वो 7 महीने में कवर कराएं तो हम तो कवर करा देंगे और 18 महीने से बेहतरीन तैयारी कवर कराएंगे। लेकिन आपको जो 7 महीने में हम पढ़ाएंगे वो आप अगले 7 वर्ष में इनकोड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का लहजा, मेरे द्वारा कही गई एक एक बात अपने आप में बहुत ही गूढ़ होती है। उसे सरल शब्दों में आप समझ नहीं सकते, आप उसे एक क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं केवल उस टॉपिक की या उस बुक को ही कवर नहीं कराता, बल्कि आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए आपकी पर्सनालिटी को भी बिल्डअप करता हूं, ताकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से हमेशा अपने आप को बचा सकें। तो वही सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने जो अपना प्रोग्राम पूरा रखा है, तो आप जानते हैं कि श्री IAS एकेडमी आपको प्री भी क्लासेस कराती है, आपको मेंस की भी क्लासेस कराती है। मेंस की क्लासेस के साथ में हम आपको GS के जो चारों खंड हैं, ठीक है, उनको भी कवर कराते हैं, साथ ही हम आपको A से भी कवर कराते हैं। इसके अलावा हम आपको हिस्ट्री ऑप्शनल भी कवर कराते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल कैसे कवर करनी चाहिए, कैसे नहीं कवर करनी चाहिए, इसका प्रोमो वीडियो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले में आएगा, ठीक है।
ए से आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके ऑलरेडी 15 से 16 पार्ट आ चुके हैं। हम आपको बता देंगे कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे वो क्लासेस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से कवर कर लेना। GS 1, 2, 3 इनके लिए हमारा क्या प्लान है ये अभी हम आपको बताएंगे। GS 4 ऑलरेडी हम आपको कवर करा रहे हैं, इसे भी हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है प्री की। प्री आप जानते हैं इस बार 5 जून को है। मैक्सिमम हमारे पास 7 महीने का समय प्रॉपर पूरा बचा हुआ है। तो उस 7 महीने में हमारा प्री का प्लान क्या होगा, और प्री का प्लान के साथ साथ प्री में GS के प्लान के साथ साथ CSAT का क्या प्लान होगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज हम खंड बाई खंड करें। पहले आज हम ये देखेंगे कि अभी श्री IAS एकेडमी ने पहले की अपेक्षा क्या क्या बदलाव किए, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को बेस बनाते हुए पहले हम हर चीज सॉल्व करते जाएं। ठीक है, फिर हम मोटे तौर पे लास्ट में आपको बता दें कि प्री की तैयारी हमारी कैसी होगी, मेंस की तैयारी कैसी होगी, और कैसे हम टॉपिक आपको कवर कराएंगे। तो पहले आपके द्वारा भेजे गए जितने भी क्वेश्चन थे हम वो सारे सॉल्व कराते हैं, कि जितने आपने क्वेश्चन पूछे थे कि सर आप क्या क्या कराएंगे, क्या क्या नहीं कराएंगे, तो उनको हम क्लियर करते हैं। ठीक, पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि क्लास का फॉर्म क्या होगा, रिकॉर्डेड होंगी या लाइव होंगी। और लाइव में भी बच्चों के क्वेश्चन क्या थे कि सर आप व्हाइट बोर्ड में आके पढ़ाएंगे या आप वीडियो शेयरिंग के माध्यम से, मतलब अपनी फोटो दिखाते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके इतने थे। तो टाइमिंग को लेकर जो हमने आपके लिए टाइम बनाया वो ये कि आपको पूरे दिन में हम 4 क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 4 क्लासेस जो हम प्रोवाइड कराएंगे, इनकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे पहली क्लास की टाइमिंग आपको मिलेगी। दूसरी जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी सुबह 11 बजे। तीसरी जो क्लास मिलेगी वो रात को 8 बजे। चौथी जो क्लास मिलेगी वो आपको रात को 11 बजे। ये 4 रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर जो काम आप पिछले 9 महीने 10 महीने में नहीं कवर कर पाए वो आप आज बोल तो दे रहे हो, आज आप करा दोगे, 3 दिन बाद फिर आपका टाइम का कोई ढंग नहीं रहेगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो ये 8 बजे की क्लास मिलेगी, जो आपको क्लास मिलेगी, ठीक है, वो क्लास आपको पहले से पता होगा कि कल 8 बजे आनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी जो प्रॉपर क्लासेस जो शुरू होने वाली हैं वो प्रॉपर क्लासेस हमारी 19 नवंबर से शुरू होंगी, मतलब परसों से। तो परसों से क्लास शुरू होंगी तो आपको 19 नवंबर की सुबह ये पता रहेगा कि अभी 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे, और ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उस क्लास को यूट्यूब पे 18 नवंबर को शेयर कर चुके होंगे और वो अगली सुबह 8 बजे अपने आप आ जाएगी। ठीक, उसी के साथ 11 बजे वाली 11 बजे पब्लिश हो जाएगी, रात को 8 बजे वाली रात को 8 बजे पब्लिश हो जाएगी, रात को 11 बजे वाली रात को 11 बजे पब्लिश हो जाएगी। और ये सब एक दिन पहले क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, लेकिन आपको देखने को सिर्फ उसी दिन मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। अब जब YouTube पे क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, तो प्रश्न उठता है उन क्लासेस के हम डाउट कहां पे पूछेंगे। तो डाउट के लिए आप ये मानकर चलिए कि पूरी क्लास जब आप कवर कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, मेरा मानना है, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस होकर तैयारी कराता हूं कि कोई दिक्कत आएगी नहीं, और मुझे पता रहता है कि आपका क्वेश्चन कहां फंसेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है उसी क्लास से संबंधित, ठीक है, एड़े वेड़े फालतू वाले क्वेश्चन नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के इतने प्रेम संबंध क्यों थे, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, जो टॉपिक से संबंधित हैं वो क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप उसी YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे भेज दें। दूसरी चीज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लें। तीसरी चीज, आप हमें पर्सनल पूछ लें। अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप हमसे पर्सनल पूछ लें, हम आपको उसका जवाब पूरा प्रॉपर पर्सनल तरीके से आपको दे देंगे। ठीक है, ये चीजें जब होंगी तो ये क्लासेस आपकी चलेंगी केवल और केवल
मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे यानी कि सप्ताह के केवल 5 दिन आपको सैटरडे और संडे छुट्टी मिलेगी। छुट्टी का मतलब क्लास से छुट्टी मिलेगी, वरना सैटरडे संडे को प्लान क्या है वो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन आपकी प्रॉपर क्लासेस केवल 5 दिन चलेंगी और इन 5 दिन की क्लासेस में ये जो 8 बजे, 11 बजे और ये 8 बजे, ये जो 3 क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस आपकी प्रीलिम की होंगी। एक क्लास जो होगी ये आपकी मेंस की होगी। मेंस की मतलब GS4 की अर्थात एथिक्स की, ये एथिक्स की क्लासेस होंगी। एथिक्स में ऑलरेडी हमारे लगभग 12 से 14 पार्ट आ चुके हैं, मे बी उससे ज्यादा भी हो चुके हैं। टोटल हमारे उसमें लगभग 40 प्लस माइनस पार्ट हैं, तो वो हम आपको अगले 10 दिसंबर तक कवर करा देंगे। तो आपका यहां से एथिक्स जब कवर हो जाएगा GS4 का, तब हम यहां पे क्या करेंगे, एथिक्स से संबंधित आपकी आंसर राइटिंग, एथिक्स से संबंधित आपकी केस स्टडी, ये कवर अप करेंगे। अर्थात एक दिन में केवल हम आपको GS के लिए GS4 कवर कराएंगे और ये GS4 की जो क्लासेस होंगी, इनकी आंसर राइटिंग की जो क्लासेस होंगी, केवल दिसंबर 2021 तक चलेंगी। इसके बाद ये क्लास खत्म होकर, मतलब 10 दिसंबर को जब क्लास खत्म हो गई, 20 दिन हम आंसर राइटिंग करेंगे, इसकी केस स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें करने के बाद 31 दिसंबर को इसको बंद कर देंगे और जनवरी से फिर हम ये 11 बजे वाली क्लास को हटाकर यहां पे एक क्लास और ऐड करेंगे और वो होगी CSAT की। मतलब फिर हमारी प्रीलिम की 4 क्लासेस प्रॉपर डेली चलेंगी, 2 चलेंगी हमारी GS1 की, 2 हमारी CSAT की। और ये आपकी क्लासेस जो होंगी ये आपकी चलेंगी 30 अप्रैल 2022 तक। ध्यान से सुनना है, एक चीज आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए, एक पेन कॉपी पेज अपने पास रखिए ताकि दिमाग में क्लियर हो। वैसे भी आपको पता रहेगा कि हाँ, क्योंकि वो आपको नहीं याद रखना, मेरे को याद रखना है, लेकिन आपके माइंडसेट के लिए जो संतुष्टि है वो हम आपको देना चाह रहे हैं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर आपने बोला था, हमने आपको मैसेज किया था कि आप जून के 1 महीने पहले हमको छुट्टी दे दीजिए, तो हम आपको 1 महीने पहले छुट्टी दे रहे हैं। अर्थात हम आपका सारा कोर्स 30 अप्रैल को कंप्लीट करा चुके होंगे। अब 30 अप्रैल को कोर्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल में ही खत्म होगा। कोर्स आपका 30 अप्रैल तक लगभग 5 से 7 बार रिवाइज हो चुका होगा। कैसे? जैसे आप ये समझिए कि आपकी क्लासेस 19 नवंबर से शुरू हो रही प्रीलिम की, ठीक है। प्रीलिम में हम आपको अभी कवर कराएंगे 2 टॉपिक, जैसे पॉलिटी आपकी क्लास होगी और एक क्लास आपकी शायद होगी, 1 मिनट में देख के आपको बताता हूँ कौन कौन सी क्लास है। हाँ, पॉलिटी की और इकोनॉमी की क्लास आपकी होगी। पॉलिटी में भी 14 पार्ट आएंगे आपके, इकोनॉमी में भी 11 पार्ट आएंगे, ठीक है। पॉलिटी और जो इकोनॉमी की क्लास होंगी ये अपडेटेड वर्जन में होंगी। अपडेटेड वर्जन का मतलब क्या होगा कि जैसे आप लोगों में से जिन बच्चों ने लेट्स क्रैक 2.0 क्लास की होगी, आपने क्लास तो वही रहेंगी, लेकिन उन क्लास में डिफरेंस हम क्या करेंगे कि समझने का तरीका क्या होना चाहिए। मतलब पढ़ाने का लहजा वही होगा, लेकिन उस टॉपिक को कैसे आप समझ सकते हैं, उस टॉपिक को अब की बार पढ़ें तो क्या सोचकर आप पढ़ें, ठीक है। तो जब आप ये क्लासेस कर लेंगे, 14 पार्ट इसके, 11 पार्ट इसके, मतलब 14 दिन में आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म, 11 दिन में उसी के साथ आपकी इकोनॉमी खत्म। अर्थात मैं मान के चलूं कि 15 दिन में आपका पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। अर्थात 3 से 4 दिसंबर तक आपके 2 टॉपिक मेजर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लासेस आती हैं कौन सी? एनवायरमेंट की, मॉडर्न इंडिया की। ये क्लासेस आपकी 10 से 15 दिन में खत्म। अर्थात 4 टॉपिक आपके केवल और केवल 20 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर हम आपको इसी में आर्ट एंड कल्चर दे देंगे, इसी में हम आपको साइंस टेक दे देंगे, इसी में हम आपको इंडियन ज्योग्राफी दे देंगे। अर्थात 31 दिसंबर तक प्रीलिम का बेसिक जो बुक का कोर्स है या बेसिक जो क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अब यहां पे जब आपने इनको कवर कर लिया
तो ऐसा नहीं है कि आपने इनको कवर कर लिया तो आपकी क्लास हो गई। आप जब एक क्लास को कवर करेंगे, उनकी पीडीएफ, उनके नोट्स बनाएंगे, तो आपको क्लास लगभग 5 से 7 घंटे की लगेगी। और जो बच्चे पहली बार क्लास सुन रहे हैं या जिन्होंने 2 बार या 3 बार क्लास सुन भी ली है, वो क्या करें कि वो 31 दिसंबर के बाद प्रॉपर एक क्लास को डेली रिवाइज करें, नोट्स के माध्यम से, स्पीड मोड पे क्लास को यूट्यूब पे लगा के, और इतनी बार रिवाइज करें कि हर महीने आपके पूरे के पूरे सिलेबस तैयार रहें। अब आप कहोगे सर कि हर महीने अगर हम प्रीलिम को ऐसे ही करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये जो ट्रेडिशनल का पोर्शन है, इसमें आप 40 क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जितना मैंने आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके 40 क्वेश्चन हर हाल में सही कराएंगे ही कराएंगे। बात आती है 40 के बाद। 40 के बाद हमें कैसा होगा? 40 के बाद जो होगा वो आपकी करंट अफेयर्स जो हम आपको कवर कराएंगे, जो हमारी क्लासेस 1 अक्टूबर से ऑलरेडी हमने आपको भेज दी हैं, वो आपको संडे को क्लासेस मिलेंगी। अभी बताऊंगा उसके बारे में सारी चीजें कि कैसे वो क्लासेस मिलेंगी। अभी बस मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में परेशानी ना आए, ठीक है। 1 अक्टूबर से करंट की क्लासेस में कराऊंगा। जिन बच्चों ने जनवरी से क्लासेस नहीं की है वो ना करें, ठीक है, क्योंकि हम जनवरी की क्लासेस को भी वीकली फॉर्म में तब्दील कर देंगे, और वो हम लगभग में भी हो सकता है कि 20 दिसंबर के समथिंग हम एक एक करके जनवरी की क्लास को भी कवर कराते रहेंगे। और इधर जब हम जनवरी की क्लास कवर कराएंगे, जनवरी 2021, तो ये जनवरी 2021 के करंट से लेके मई 2022 तक की करंट की क्लासेस कवर होंगी। और जब हम आपका जनवरी 2022 आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको एक एक महीने की करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराएंगे फिर से। और मेरा तो यही मानना है कि रिवाइज आप अगर खुद से कर लें, क्योंकि आप हमारी क्लास सुनेंगे, पीडीएफ से आप नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ से आपने अगर नोट्स बना लिया तो आप उसको डेली रिवाइज करें। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर उलझ गए हम कि ये भी क्लास करें, वो भी क्लास करें, ये भी करना है, वो भी बनाना है, ये भी नोट्स करना है, ये भी रिवाइज करना है, हम तो उलझ गए, हमें तो समझ भी नहीं आएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है। तो आपकी इस समस्या का भी समाधान हमारे पास है कि आपको केवल वही पढ़ना है जो हम आपको होमवर्क डायरी के रूप में देंगे। अर्थात आपकी 19 नवंबर को क्या क्या कौन कौन सी क्लास करनी है, किस किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको हम एक डायरी बनवाएंगे, होमवर्क डायरी कैसे बनानी है वो भी हम आपको बताएंगे। वरना आप एक वीडियो हमारा टाइम टेबल का, वो वीडियो जरूर देखें। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जरूर देखना, वरना हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी जब प्रीलिम की क्लास आएगी तो वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। तो वहां पे आप 19 नवंबर लिखना, हम आपको एक शेयर करेंगे पीडीएफ, या कहें कि एक तरीके की पिक्चर। उस पिक्चर में पूरा लिखा होगा कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। लगभग आपको 7 से 8 चीजें उसमें दी होंगी, आपको उसको लिख लेना 19 नवंबर की तारीख में। 20 नवंबर का आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है 20 नवंबर को, उसको आपको लिख लेना है। ऐसे पूरी एक कॉपी बनानी, पतली, मतलब 50 से 40 पेज की, या आप लगभग 10 से 15 या 20-25 A4 के पेपर निकाल लें, उसका बना लें। मैं तो ये कहूँगा कॉपी बना लें, 2 कॉपियाँ खरीदनी है आपको, पतली पतली वाइट, मतलब A4 साइज की, सॉरी A4 कह रहा हूँ, छोटी वाली कॉपी, ठीक है, जो आती है ना A4 से थोड़ा हाफ, लगभग A2 या A3 साइज की, वो वाली कॉपी आपको खरीद लेनी है। वो जब आप खरीद लेंगे तो उसमें आप ऐसी टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा, और उसी में आपको ये रोज लिखना है। तो आपको रोज ये पता रहेगा कि कल आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आपने कल क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। ये तो हुई एक टाइम टेबल की डायरी। एक और टाइम टेबल की डायरी बनेगी जिसका नाम है वास्तविक ज्ञान पंचिका, ठीक है। ये वास्तविक ज्ञान पंचिका ये मैंने बचपन में, जब मैं क्लास 6th में था, तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने बनवाई थी, तो वही मैं आपके लिए भी बनवाऊंगा। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपको इंडियन पॉलिटी मैंने आपको दिया क्लास, आपने इंडियन पॉलिटी के 14 क्लासेस देख ली, ठीक है। 14 क्लासेस देखने पे आपने लगभग 72 टॉपिक कवर किए एम लक्ष्मीकांत के।
लेकिन कई बार होता है कि इन 72 टॉपिक में आपको केवल 30 ही टॉपिक अच्छे से आते हैं, आपको बाकी के जो 42 टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आते। तो ये वास्तविक ज्ञान पंचिका हर एक सब्जेक्ट वाइज होगी और उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको सारी टॉपिक के इंडेक्स लिखना है। जैसे उद्देशिका आपका हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है, आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गया, संसद का टॉपिक हो गया, राज्य विधानसभा को लेकर हो गया। तो ये टॉपिक हमने दे दिए। अब आपको ये चेक करना है कि क्या सच में उद्देशिका आपको जबरदस्त आती है, उसके सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, एमसीक्यू आपके सॉल्व होते हैं, और अगर होते हैं तो आप यहाँ 100% लिख दो, अगर नहीं होते हैं, गलत होते हैं, तो आप यहां 10% लिख दो। इससे यह पता रहेगा आपका हर दिन कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, और वो जब आप हमें शेयर करेंगे, ये सब कुछ आपको हमें दिखाना पड़ेगा। रोज हमारे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम बताएंगे, वहां आप जब शेयर करेंगे तो हम रोज चेक कर लेंगे कि अच्छा आपका संसद वीक है लेकिन प्रस्तावना अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि मैडम या सर आप एक काम करें कि अब आप उद्देशिका मत पढ़ें, अभी आप संसद के वीडियो को लगभग 3 से 4 बार देख लें, अभी आप राज्य विधानसभा के वीडियो को लगभग 3 से 4 बार देख लें, तो आप एक गाइड में बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इससे आपकी तैयारी में बहुत स्ट्रांगनेस आएगी। ये तो ही हमारी प्रीलिम की, मतलब ऐसा हमारा टाइम टेबल होगा। सीसैट के लिए हमने क्या किया है, सीसैट के लिए हमने ये किया है कि सीसैट की मैथ, ठीक है, सीसैट की रीजनिंग, ये क्लासेस हम आपको कवर कराएंगे। इस क्लासेस में हम आपको बेसिक से मैथ शुरू करेंगे, बेसिक से हम आपको रीजनिंग शुरू करेंगे। बेसिक से मैथ, बेसिक से रीजनिंग में क्या अंतर है? अंतर यह है कि जो बेसिक रीजनिंग शुरू करेंगे, उस बेसिक रीजनिंग में 4 से 5 पार्ट में कोई भी टॉपिक हमने मान लीजिए उठा लिया, हमने टॉपिक उठाया ब्लड एंड रिलेशन, ठीक है, हमने उठा लिया यहां पे परसेंटेज, ठीक है, ब्लड एंड रिलेशन के टॉपिक को बिल्कुल 0 से शुरू करूंगा और लगभग इसके 7 से 8 टाइप के जो सवाल होते हैं, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक टाइप सॉल्व करा दूंगा। वो वीडियो आपको देखना है, लगभग 2 घंटे 1 घंटे की क्लास होगी। जब आप वो 2 घंटे 1 घंटे की क्लास कर लेंगे तो उसी ब्लड एंड रिलेशन से संबंधित 7 से 8 टॉपिक से, पार्ट से संबंधित, जो उसमें टॉपिक होंगे सब टॉपिक, उनसे संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे और आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके हमें भेजने हैं। उनकी आंसर की हम आपको भेजेंगे, उन सवालों को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस आप करेंगे, हम नहीं कराएंगे। और ये प्रैक्टिस इस क्लास के बेस पे होगी। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको ये सवाल जो यहां मैंने कराए वो नहीं करने होंगे, नए सवाल करने होंगे। और जब हर टॉपिक के 50-50, 100-100 सवाल आप नए करेंगे तो आप प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन रटा नहीं होगा, आंसर रटा नहीं होगा। अब की बार यही दिक्कत हुई थी कि बच्चों को क्वेश्चन रट गए थे, आंसर रट गए थे, तो वो नहीं कराऊंगा। मैथ में भी यही करूंगा, बेसिक से शुरू करूंगा और इसमें चुनिंदा टॉपिक, मतलब चुनिंदा का मतलब जो यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक हैं उनको कवर कराऊंगा और इतना परफेक्ट बनाऊंगा उसमें कि आप केवल और केवल मैथ और रीजनिंग की मदद से 40+ पहुंचा दें, केवल और केवल। और ये अगले 7 महीने तक लगातार चलेंगी क्लासेस, यानी कि 19 नवंबर से शुरू होने वाली क्लासेस ये प्रॉपर चलेंगी और इतनी मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप लोगों को 2 सलाह है। मैथ की जब आप क्लासेस करना सीसैट की, तो रफ पेपर यूज करना। अभी जैसे आप यूज करते हैं ना A4 का पेपर, इसमें आप रफ पेपर यूज करना। और रफ में भी मैं एक चीज ये कहूंगा, रजिस्टर जो रफ वाला लेना वो सादा वाला लेना, लाइन वाला मत लेना, सादा वाला लेना रजिस्टर। क्योंकि मैथ है, मैथ पे प्रैक्टिस करने के लिए A4 पेपर खर्च कराऊंगा, इतनी मैं नहीं चाहता हूं आप फालतू का पैसा बर्बाद करो। मैथ में रद्दी पेपर ही चाहिए होता, क्योंकि सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक, तो वो हम आपको सवाल देंगे। बाकी क्या क्लासेस होगी सीसैट की, सीसैट हम कैसे पढ़ाते हैं, तरीका क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए, इसका एक सीसैट का प्रोमो वीडियो आएगा, वो आप तब देखना।
लेकिन मैं अभी बता रहा हूं मोटे तौर पे कि हम कैसा हमारा प्लान है, और सारी क्लासेस टाइमली ही आएंगी, ठीक है। अब एक समस्या हो गई, ये हमने सीसेट आपको बता दिया, प्रीलिम्स के बारे में आपको जीएस की क्लासेस के बारे में बता दिया, जीएस में हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे। अब बात आती कि सर टेस्ट का क्या प्लान है आपका, ये तो इतना आपने बता दिया, प्री में टेस्ट का क्या प्लान है। तो प्री में देखो टेस्ट सीरीज जो होती है वो दो काम करती है। एक तो काम क्या करती है कि बच्चे को बर्बाद करती है, ठीक है। दूसरा क्या काम करती है, बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। आप में से अधिकांश बच्चे चाहते हो कि सर हमें डर पैदा कराओ, तो हम आपको अपनी तरफ से मतलब श्री आईएएस एकेडमी ऑफिशियली रूप से नहीं कह रही है कि आप किसी भी मार्केट की टेस्ट सीरीज को उठाकर सॉल्व कर लें, ऑफिशियली रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए आप कोई भी मार्केट की टेस्ट सीरीज उठा के कर लेना मतलब अभी नहीं, कब करना, आप ये टेस्ट सीरीज उठाना 27 मार्च से, जितने भी 35-30 जो भी टेस्ट अलग अलग संस्थान के द्वारा लिए जाते हैं, मेरे से अगर आप पूछेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए तो मैं आपको 2 ही टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा, 2 लगाना अगर लगाना हो तो। एक तो आप दृष्टि आईएएस की लगा सकते हो, दूसरी आप विजन आईएएस लगा सकते हो, ठीक है। रही बात इन दोनों के डिस्कशन की, तो मैं इनकी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हूं कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं कराता हूं, मतलब इन टेस्ट सीरीज का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि इनकी टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर अपवादों को छोड़ दें जो वो जानबूझ के बनाते हैं कि ये क्वेश्चन केवल उन्हीं के एकेडमी वाला सॉल्व कर पाए, उस क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो बाकी आप क्वेश्चन 40+ आप हमारे पढ़ाई के द्वारा सॉल्व कर लेंगे, और इतना एनफ होता है। तो आप चाहें तो इनकी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं इस टेस्ट सीरीज में मेहनत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं क्या कहता हूं या श्री आईएएस क्या आपसे कहना चाहती है, क्योंकि मैं आप में से अधिकांश बच्चों जिन्होंने प्रीलिम का एग्जाम दिया है उनको पता है कि हमने 60+ क्वेश्चन बोले थे, और 60+ क्वेश्चन इस बार लोगों के सॉल्व हुए भी हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पाए, उनके व्यक्तिगत भी कारण थे, क्योंकि उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिला, उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, वो पचा नहीं पाए, पीडीएफ नहीं बना पाए, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो उस पे मैं नहीं आता हूं, क्योंकि मैं अपनी ही गलती मानता हूं कि मेरी ही गलती थी। और गलती क्या, 60 दिन में आप क्या चाहते हो कि हम क्या पढ़ा दें, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं मेरी गलती है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये कि आप इस टेस्ट सीरीज की अपेक्षा यूपीएससी के बैक ईयर को सॉल्व करें। और बैक ईयर सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने एक क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, हो गया। नो, बैक ईयर का मतलब होता है कि जो 4 ऑप्शन उसमें दिए हैं, एक तो आंसर आपको पता चल गया, लेकिन उन 3 के आंसर क्या होंगे अगर उन 3 पे कोई क्वेश्चन बन जाए, अर्थात उस एक क्वेश्चन से अगले 3 और क्वेश्चन बनाना। अब एक बात और बताऊं आपको, आप लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हो, सीरियस बंदे हो, ठीक है, बुरा लगे भला लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर घर है, आपके अगर खेत हैं, आपके जेवर हैं, आपके पास सोना चांदी है, जो भी है, जो भी सेविंग्स है, उनको या तो बेच दो तब यूपीएससी की तैयारी करो, या तो फिर रो, क्योंकि यूपीएससी रोने वालों का एग्जाम नहीं है। आपके पास वो शस्त्र होने चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत में बड़ी बड़ी लड़ाइयां अंग्रेजों से या मुगलों से या अलग अलग राजवंशों से हम क्यों हारे थे? इसलिए हारे थे क्योंकि यहां के राजाओं के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हार गए। जबकि वो योद्धा बहुत अच्छे थे। ऐसा कौन सा योद्धा 1857 का नहीं है जो इतना महान ना हो अंग्रेजों के किसी गवर्नर जनरल के सामने? सब महान थे, लेकिन वही है कि वो तलवार से लड़ना जानते थे, वो बंदूक चलाने ही नहीं चाहते थे। तो तलवार और घोड़े से युद्ध नहीं जीता जाता, तोप से जीता जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ पैसा का मतलब क्या? आप एक चीज सोचो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमने तो कह दिया कि हम आपको क्लासेस फ्री दे रहे हैं, लेकिन क्लास फ्री देने से सब कुछ थोड़ा ना होता है। क्लास फ्री के अलावा आपके मोबाइल का नेट पैक अच्छा होना चाहिए। 1.5 GB मिलता है, बहुत है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए सच बताऊं तो जो 15 से 20 दिन मैं अभी घर पे रहकर आया हूं, मतलब
ऐसा लगता था कि नेट मुझे अमृत के समान चखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो चला दिया, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद खत्म पूरा नेट। पूरे दिन ऐसे ही आसमान की तरह देखो। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि सच में 1.5 GB बहुत कम नेट होता है। इसलिए मैंने लाइव क्लासेस को खत्म करके रिकॉर्डेड क्लासेस रखी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस आप 4 उस पर डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। चारों क्लास के लिए आपका नेट ज्यादा खर्च नहीं होता है और बच भी जाता है। तो उस हिसाब से मैंने रिकॉर्डेड रखा और आपके लिए लाइव नहीं रखा, क्योंकि लाइव में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो आप यहाँ पे क्या करें कि नेट रिचार्ज अच्छा रखें। कुछ बेसिक बुक का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, बेसिक बुक का मतलब यह है जैसे आपके पास बैक ईयर हो, प्रीलिम का बैक ईयर हो, आपके पास मेंस का बैक ईयर हो। मेंस का ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शनल का हो आपके पास, ठीक है। मेंस का वैसे तीनों आपके पास होने चाहिए, प्रीलिम का भी, मेंस का भी, इसका भी। मेंस में आप अगर हो सके तो वैसे तो अनसॉल्व्ड ही लेना, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, या फिर आप सॉल्व्ड भी ले लेना, ठीक है। दोनों अच्छे हैं। सॉल्व्ड में अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा दृष्टि का ले लें। अनसॉल्व्ड में अगर आप लेना चाहते हैं तो साइंटिफिक रीडर का ले लें। द बुक शॉप मुखर्जी नगर में है, वहां पे आपको दोनों मिल जाएगा, या ऑनलाइन द बुक शॉप ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। वो आपको डाक के माध्यम से कोरियर भी कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, ठीक। रही बात बैक ईयर प्रीलिम की, तो प्रीलिम की एक तो दिशा भी आता है, एक दृष्टि भी आता है। दृष्टि में ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दृष्टि में एनालिसिस काफी डिटेल में दिया है, और उस डिटेल एनालिसिस से फायदा यह है कि आप नया क्वेश्चन भी एक बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दृष्टि की आंसर की बहुत अच्छी है, बाकी इनकी आंसर की किसी की अच्छी नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी जो 2021 का प्रीलिम हुआ है अब 4 महीने बाद लेंगे, तो ऐसा मत करो। दृष्टि का जो ब्लैक ब्राउन कलर का आया है, जिसमें केवल 2020 तक के पेपर हैं, वो प्रीलिम का आप एक बैक ईयर खरीद लें। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो ना खरीदें। जिनके पास दिशा वाला है और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वो दिशा वाले पे काम चला सकते हैं, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी जद्दोजहद नहीं है, लेकिन अगर खरीद लेंगे तो फायदा रहेगा। मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि जब आप हमारी क्लास करेंगे प्रीलिम की, पॉलिटी की कर लिए, मान लो प्रियम्बल आपने कवर कर लिया, तो बैक ईयर भी आपको वहां करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उसका टाइम टेबल कि प्रीलिम कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपकी बार, वहां मैं बताऊंगा। तो ये बेसिक बुक खरीद लो। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, मेरे से आप लिखवा लो, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। मुझे भी पता है, मैं ट्रेन में गया हूं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ रहा था, भारत दुर्दशा पढ़ी, गोदान पढ़ी, समझ भी नहीं आया। इससे अच्छा मैं जब हैंड रिटन बुक पढ़ता हूँ, यहाँ पे रूम पे रहती है, तो अच्छे से खत्म कर दी थी। और जबकि 7 हैबिट्स वहां पे खत्म ही नहीं कर पाया, पूरी ट्रेन में नहीं खत्म कर पाया, और यहाँ मैं 2 घंटे बैठ के वो 100 पेज की किताब है खत्म कर दिया था। तो ये चीजें आप समझिए, पीडीएफ बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। बाकी आप किसी चीज की पीडीएफ रखें ना रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत जैसे आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं इंडियन पॉलिटी आपको कवर कराता हूं, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ओल्ड भी हो न्यू भी हो, और न्यू और ओल्ड में केवल आपके पास हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, आपके पास ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमी की नहीं चाहिए। रही बात इकोनॉमी की प्री के लिए कोई बुक, तो कोई बुक आपको नहीं लेनी है। इकोनॉमी की केवल हमारी क्लास कर लें, और करंट अफेयर्स की केवल क्लास कर लें, इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको दुनिया की कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, क्योंकि दुनिया में जितनी मैगजीन पब्लिश होती हैं और जितने न्यूज़पेपर निकलते हैं, जितने आर्टिकल्स छपते हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, वो हम सब कवर कराते हैं, और हम फालतू का करंट नहीं पढ़ाते। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको अपना करंट का नोट शेयर किया है, पीडीएफ। वो पीडीएफ आप उतनी ही कर लेंगे और खुद का नोट्स बनाएं, पीडीएफ मत निकलवाएं। पीडीएफ निकलवाओगे फिर पागलों की तरह पड़े रहोगे, क्योंकि जब आप लिखते हो, आपने मान लो सोचो आप कि आपने क्लास को लिखा, लिखने के बाद आपने क्लास की वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपने उसी को शाम को रिवाइज किया, चीजें आपको बहुत जल्दी याद होंगी। फिर आपने उसी का टेस्ट दिया, आपने उसी का एमसीक्यू सॉल्व किया, आपने 15 दिन में टेस्ट दिया, फिर आपने मंथली टेस्ट दिया, अरे भाई रट्टा मार जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, कूड़ा नहीं पढ़ना है। मेरे कंटेंट में करंट के कूड़ा नहीं होता है। मैं 1 महीने के करंट को बनाने के लिए लगभग 700-800 पेज पलटता हूं, तब जाकर 1 महीने का करंट बनता है 100 पेज का।
तो आप केवल हमारा करंट कर लें, इससे बाहर ना तो भूत में कभी क्वेश्चन आया, न वर्तमान में कभी आएगा और न भविष्य में कभी आने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होके आप हमारी क्लास करें। रही बात कि अगर आप हमारे साथ प्रीलिम की क्लासेस करेंगे, सीसैट कवर करेंगे, करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी कि हमारा प्रीलिम हो जाएगा? आपसे प्रीलिम ना हो ये आपकी दिक्कत है, लेकिन हमारी इतनी गारंटी है कि 60 प्लस जीएस में होंगे ही होंगे, 50 प्लस सीसैट में होंगे ही होंगे, और बहुत सहज तरीके से। ये दोनों आपसे इस बार इसलिए नहीं हुए, आप एक बार बैठकर सोचना, उसका एक बड़ा कारण था कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उसका एक बड़ा कारण था कि आपके पास टाइम नहीं मिल पाया, उसका एक बड़ा कारण था कि आपने सब कुछ उस समय नया नया देखा था और आप भूत बन के तैयारी करते रहे। लेकिन इस बार हम आपको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम। मतलब हम आपको केवल 5 दिन क्लास ले रहे हैं, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रख रहे हैं। छुट्टी का मतलब क्या कि जो भी 5 दिन में आपका रह गया उसको इस 2 दिन में कवर कर लेना। घरेलू जो काम है, मतलब कपड़े धोना और भी जितने भी काम है, कुछ बच्चे होते हैं ना 5 दिन नहीं नहाते हैं, फिर 6वें दिन नहाते हैं, सर्दी आ रही है। और एक बात और बता दूं आपको, आप में से एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे रोज ना हो, चाहे बिल्कुल ना नहाओ, खाना खाओ चाहे ना खाओ, चाहे सुबह उठ के पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई समय, कोई घंटा, कोई स्थान, कोई काम नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है आपका मन कहां लग रहा है। आप रात में पढ़ते हैं रात में पढ़ें, दिन में सोते हैं दिन में सोएं, लेकिन फिर जब पढ़ें तो पढ़ें। पढ़ते समय मक्कारी मत करें। 5 दिन का जो आप टाइम बनाएं, इस 5 दिन में फिर आप ही को 5 दिन हो, किसी और के ना हो। वो बताएंगे जब प्री का आपको प्रोमो आएगा ना, GS1 की तैयारी कैसे करनी है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, वो बताएंगे आपको, और वो खुद ही पता चलेगा कि हाँ हमें कैसे सब कुछ करना है। ये जब आप करेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगी। एक और बात जो सबसे बड़ा एक रोग है वो ये स्टेट PCS या अदर एग्जाम। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप स्टेट एग्जाम मत दें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अदर एग्जाम मत दें, आप दें। जैसे BPSC का एग्जाम आ रहा, ठीक है, यूपी PCS का मेंस आ रहा है, RO का 5 दिसंबर को मे भी शायद है, और भी कई सारे एग्जाम है, MP PCS आएगा, झारखंड PCS आएगा, आप दें। लेकिन ये जब तैयारी करें ना, इस पे कोई प्रभाव ना आए, बस इतना ध्यान रखें। आप BPSC इतना तैयार करें कि UPSC पे कोई फर्क ना पड़े, उस पे आपकी इन क्लासेस पे फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको अलग रखो और इसको अलग रखो। आप चाहो तो इसको सैटरडे संडे दे दो, आप चाहो तो इसमें अपना टाइम निकाल के 1-1 घंटा इसको दे दो, क्योंकि हम 4 ही क्लास तो आपको दे रहे हैं। तो ये आप मैनेज करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। पिछली बार मैंने कहा था कि नहीं देना है, कुछ बच्चों को नहीं हुआ तो उल्टा हम ही को डांट रहे हैं। तो ये आपका है, मतलब आपकी इच्छा पे, क्योंकि मैंने कुछ चीजें अब आप ही की इच्छा पे छोड़ दी, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप विवेकी इंसान हैं, आप कलेक्टर हैं, आपको अपना अच्छा बुरा पता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बुरा क्या हो सकता है। बुरा ये हो सकता है कि 23 जनवरी को मे भी, शायद मुझे जहां तक याद है, BPSC का प्री है, ठीक है, मे भी इसका परिणाम जो है 23 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। 23 फरवरी के आने के बाद 2 महीने बाद एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल में भी, अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ मेंस का, ठीक है। अब आप अप्रैल में मेंस दोगे, यानी कि आप अभी से लेके अप्रैल तक क्या तैयार कर रहे हैं, BPSC। सपोज करो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप UPSC के भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मई भर में आपकी जून की तैयारी नहीं हो पाएगी। एक और बात बताएं, मान लो आपने नेट का फॉर्म भर दिया, जून में उसका एग्जाम है फर्स्ट वीक में, ठीक है, 5 जून को UPSC भी है। अगर सपोज करो संडे दोनों पढ़ रहे हो, संडे को ही हो गया तो, ना संडे को वेडनेसडे को हो गया तो, और संडे का आपको UPSC है, मान लो 2 को ये है 5 को ये, सेंटर दोनों 200 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसी में भागा दौड़ी हो जाएगी। तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेना, है ना, वो आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आप जानते हैं, आप अपना अच्छा भला सब जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना है। रही बात हमारी
टेस्ट सीरीज को लेकर जो मैं बीच में छोड़ दिया, टेस्ट सीरीज को लेकर क्या प्लान है? टेस्ट सीरीज को लेकर प्लान हमारा ये है कि डेली आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे जीएस के। जैसे आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी, आपने इकोनॉमी पढ़ी, तो उन्हीं दोनों टॉपिक से संबंधित आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, 10 एमसीक्यू जो मिलेंगे वो आपको बेसिक से होंगे, उसी टॉपिक से संबंधित। वो आपको करने होंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होता है और उसी में आंसर होता है, जो सही होता है गलत होता है सब पता चल जाता है। ठीक है, वो मैं जब क्लास आपको प्री की बताऊंगा वहां पे बताऊंगा। ठीक, 10 एमसीक्यू आपके जीएस से आएंगे, 5 एमसीक्यू आपके होंगे मैथ से, 5 एमसीक्यू होंगे आपसे रीजनिंग से। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं, एमसीक्यू का मतलब आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो टॉपिक हमने आपको रीजनिंग और मैथ में पढ़ाया है। ये तब मिलेंगे जब आपकी सीसेट की क्लास शुरू हो रही होगी, मतलब जैसे अभी रीजनिंग की क्लास चलेगी हमारी। ठीक है, तो रीजनिंग में हम क्या करेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन देंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग में दिक्कत ये होती है ना कि आपका ब्लड एंड रिलेशन है, वो एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, वो 3 दिन में खत्म होगा। तो 3 दिन जब हो जाएंगे तो हम उससे संबंधित 25 से 35 जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको एक साथ दे देंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। वो आप सॉल्व करके हमें देंगे, लेकिन तब तक ये 10 एमसीक्यू आपके डेली आएंगे। 10 एमसीक्यू ये डेली आएंगे, मतलब ये 10 एमसीक्यू आपके 5 दिन तक आएंगे। ठीक है, 5 दिन के बाद 6वें दिन आपकी छुट्टी होगी, मतलब सैटरडे की। तो आपको क्या करना है, ये जो 50 एमसीक्यू आपको मिले हैं 5 दिन में, इनको रिवाइज करना है। साथ ही 5 दिन में जो आपने 10 क्लासेस या जितनी भी क्लासेस की, एक एक क्लास, इनको भी रिवाइज करना है। और आपको वीकली मतलब संडे को लगभग 20 से 25 क्वेश्चन की एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट कैसी होगी? लिस्ट आपकी ऑप्शन वाली नहीं होगी, वैकल्पिक प्रश्न नहीं होंगे कि हमने मान लो क्वेश्चन बना के दे दिया वैकल्पिक प्रश्न, ऐसा नहीं होगा। लिस्ट कैसी होगी? लिस्ट आपको कुछ ऐसी मिलेगी कि संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आ गया आपका कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई की 5 विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई के द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को बताइए। मतलब इसमें आपको लिखना है मेंस की तरह। इससे 2 फायदे, पहला जो आपने पढ़ा था ना, मतलब जितना आपने आउटपुट इनपुट लिया था उसको निकालना है बाहर, तो बहुत ताकत लगेगी, बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? अगर रिवाइज नहीं होगा तो निकलेगा नहीं। रिवर्स रेपो रेट की अगर परिभाषा नहीं याद है तो लिख नहीं पाओगे, और जब ये आप गलत करोगे तब आप जानते हो तैयारी मजबूत होगी। और जब आपने ये कर लिया, मान लो आपने 2 सप्ताह में 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से 50 यानी कि 100 एमसीक्यू लगा लिए, आपको 25-25 ये क्वेश्चन आपको मिले 2 सप्ताह में, 50 क्वेश्चन आपने ये लगा लिए, मतलब 150 क्वेश्चन जब आपको ये मिल गए तो हम आपका फिर 15 दिन में एक टेस्ट लेंगे 25 एमसीक्यू का, जो यूपीएससी बेस्ड होंगे। और एक बात बताएं, ये जो 10 एमसीक्यू होंगे इनमें करंट के क्वेश्चन भी होंगे, इन 25 एमसीक्यू में भी करंट के क्वेश्चन होंगे जो आप वीकली पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात आपको एक तरीके से मैं कहूं तो आपका एक तो डेली टेस्ट है, ठीक है, दूसरा आपका वीकली टेस्ट है, तीसरा आपका हाफ मंथ टेस्ट है, चौथा आपका फुल मंथ टेस्ट है। फुल मंथ में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब यूपीएससी बेस्ड आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी 1 महीने में जो आपने क्लास पढ़ी थी उसी के आधार पे। ठीक है, अब जब ये 100 क्वेश्चन मिल गए तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग आप 27 मार्च तक, कुछ नहीं तो दिसंबर के 100, जनवरी के, फरवरी के, ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे। 27 मार्च तक भी कर लेंगे। 27 मार्च से हम क्या शुरू करेंगे कि आपको 27 मार्च से लेके 31 मई तक प्रॉपर हम टेस्ट देंगे, क्योंकि हमारी क्लास तो कोई आएगी नहीं, ना ही मैं कोई क्लास लूंगा। सिर्फ आपकी 27 मार्च से अप्रैल तक क्लासेस होंगी बूस्टर वाली, क्विक एंड फास्ट रिवीजन, जितना भी पढ़ा है आपको पढ़ाया है वो सारी क्लासेस 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो में कंपाइल करते हुए आपको कवर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि 27 मार्च से लेके 31 मई तक आपको डेली टेस्ट देंगे वीकली पोर्शन पे, मतलब
प्रत्येक संडे आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर आपको सीसैट का, एक पेपर आपको जीएस का। सीसैट का पेपर आपको 2:30 बजे मिलेगा, जीएस का पेपर आपको कब मिलेगा? सुबह 9:30 बजे। खास बात इसमें 2 होंगी। क्या खास बात होंगी? खास बात ये होगी कि जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, चाहे विजन, दृष्टि, बाजीराम, इनसाइट, बाबा, जो भी टेस्ट सीरीज है, उन टेस्ट सीरीज के जो बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब वो 100 क्वेश्चन थोड़ा ना बेहतरीन होते हैं, उनमें कुछ बेहतरीन जो हम नहीं कवर कराते हैं और जो यूपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को वहां से अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, उनको इस टेस्ट सीरीज में डाल देंगे। ठीक है, उसमें लिखा होगा कि इनसाइट का क्वेश्चन है, ये विजन का क्वेश्चन है, ये बाबा का क्वेश्चन है, उनको डाल देंगे। साथ ही अपने तरफ से जो क्वेश्चन होंगे जीएस के, वो भी डाल देंगे। अर्थात यूपीएससी का बैक ईयर आपको नहीं सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, जो अब की बार मैंने कराया था वो नहीं कराएंगे, सब मौलिक क्वेश्चन होंगे। यही चीज सीसैट में आपको कराएंगे कि सब के सब पैरा आपको दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाबा, इन सबके मिक्सअप करते हुए देंगे। तो आपके अंदर जो डर को डील करने की कैपेबिलिटी है वो श्योर हो पाएगी और आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये तो प्री का हमारा पूरा प्लान हमने आपको बता दिया। अब बात आती है मेंस के प्लान की। मेंस का हमारा प्लान क्या है? मेंस के प्लान में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बहुत बड़ा बदलाव क्या किया है कि GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे ऑप्शनल और ऑप्शनल में भी आपका हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल को हम आपको कवर कराएंगे। बाकी जो आपके ऑप्शनल हैं जैसे हिंदी का, सोशलॉजी का, ज्योग्राफी का, PSIR का, देखिए इसका अनुभव मुझे है, लेकिन यूपीएससी के लेवल का, ऑप्शनल के लेवल का अनुभव मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर अपना टाइम नहीं खर्च करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा टाइम अब की बार इस पर मुझे नहीं खर्च करना है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल केवल आप हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री का प्रोमो वीडियो आएगा। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो गई, तो आप वो प्रोमो वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। ऐसे अगर आपको पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने ऐसे बहुत सारे आपको कवर करा दिए हैं, ऐसे कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर और केवल उन्हीं ऐसे को कवर कर लें, ठीक है, और उन ऐसे के माध्यम से ये सीख जाएं कि अच्छा ऐसे होता कैसा है लिखना, तो आप अपने आप ऐसे लिखने लगेंगे। अर्थात हम आपको ऐसे की क्लासेस नहीं कवर कराएंगे, हम आपको केवल GS4 एथिक्स की क्लासेस कवर कराएंगे। जब GS4 एथिक्स की क्लासेस कवर करा देंगे तो आप ऐसे अपने आप लिखने लगेंगे। और एक और बात बताएं, आप लोग ऐसे इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि आपको ऐसे लिखना नहीं आता, बल्कि आप इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आपको ऐसे के लिए उतना कंटेंट ही नहीं है आपके पास, आपने उतना कुछ पढ़ा ही नहीं है। और आप अगर ये चाहते हो कि हम ऐसे लिख के आपको दे दें, फिर आप एज इट इज उसको हूबहू उतार लें, कोई फायदा नहीं। आपको हम जो एडिटोरियल देते हैं, आपको जो हम बुक्स कहते हैं पढ़ने को, आप उनको पढ़ें। हमारी जो क्लासेस हैं, चाहे हिस्ट्री की हो या एथिक्स की हो, उनमें जो बात बोलते हैं आप उन बात को वहां से निकालें, पॉइंट वहां से निकालें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अखबार से पॉइंट कैसे निकालते हैं, सर फलानी लाइन कैसे निकालते हैं। तो देखो ये स्कूलिंग लाइफ नहीं है अब, ठीक है ना, स्कूल का लाइफ नहीं है कि आपको मास्टर करके सब कुछ दे देगा, क्योंकि आप ऐसे पूरे जीवन नहीं सीख पाएंगे। मुझे किसी ने सिखाया थोड़ा ना कि यूपीएससी की तैयारी तुम्हें कैसे करानी है, मैंने तो सीखा गलतियों से, लोगों से देखा, पढ़ा ज्यादा से ज्यादा, और इतना ज्यादा पढ़ा कि उसमें परिपक्व हो गया। तो आप भी उतना ज्यादा पढ़ें, जितने भी हिंदी के एडिटोरियल आते हैं उनको स्किप ना करें, जो संसद के वीडियो हम आपको शेयर करते हैं उनको स्किप ना करें, उनको प्रॉपरली देखें। और वो जब हम टाइम टेबल आपको देंगे, आपको डेली होमवर्क की डायरी देंगे, तो उसमें सब मेंशन होगा कि आप इस पूरे पॉइंट को ऐसे में यूज कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक काम जो हम करते हैं वो ये कि ऐसे के लिए हम आपको हर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी देते रहेंगे। और आपके अंदर भी इतनी समझ है, भोंदू हो तो आप एकेडमी हमारी छोड़ दें। सीखना नहीं चाहते हो आप एकेडमी छोड़ दें। अपंग बनना चाहते हो, अपंग का मतलब कि सब कुछ आप हमें करके दे दो, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक उठाओ, टॉपिक खत्म कर दो, वो मैं नहीं कराने वाला।
क्योंकि यूपीएससी वो चाहती नहीं है। मैं पिछले 15 दिन में बैठ के लगभग 7 से 8 यूपीएससी के चेयरपर्सन के वीडियो को फिर से देखा। पर्सनली मैं उनसे बात कर चुका हूं, पर्सनली मैं उनसे मिल चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा एक बार इनका इंटरव्यू के पैनल पे देख लें वीडियो क्या है। तो उन सबका एक ही चीज मानना है कि सिलेबस तो हमारा बहाना है, हम तो सब नेचुरल चाहते हैं एस्पायरेंट के अंदर। तो जब वो बोल ही दिए हैं कि हमको नेचुरल चाहिए, तो भैया 18 महीने का कोर्स हमसे 7 महीने में काहे करवाना चाहते हो, जब वो पूछेगा ही नहीं। एथिक्स हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपके अंदर इंटरव्यू के कैपेबिलिटी डेवलप हो सके, डिसीजन मेकिंग आ सके। जो आप डेली डिमोटिवेट होते हो वो डिमोटिवेट ना हो पाओ, मोटिवेट रहो। इसलिए एथिक्स पढ़ाएंगे, और एथिक्स इसलिए भी पढ़ाएंगे क्योंकि एथिक्स कोई पढ़ाता नहीं है, और फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर फिर GS1 की तैयारी, GS2 की तैयारी, GS3 की तैयारी कैसे करेंगे, AC की तैयारी कैसे करेंगे? तो एक बात आपको बताएं, GS1 में क्या आएगा, GS2 में क्या आएगा, GS3 में क्या आएगा, आप लोग डेली न्यूज़पेपर हमारे देखते होंगे। उन न्यूज़पेपर में हम डेली लिख के दे देते हैं GS1 में आएगा, GS2 में आएगा, GS3 में आएगा। आपको केवल वही न्यूज़पेपर अभी पढ़ने हैं, केवल पढ़ने हैं, उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस को निकालना है और उसको दिमाग में रखना है कि आपने ये पढ़ा था। समझ गए? उसको जब आप पढ़ लेंगे और अगले 7 महीने तक पढ़ते रहेंगे, तो जब 5 जून आपका हो जाएगा तो 6 जून से आपको इन्हीं न्यूज़पेपर की जितनी भी कटिंग आई थी, उन न्यूज़पेपर की सभी कटिंग मेंस की दृष्टि से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में फ्रेमिंग के माध्यम से मिल जाएंगे। मतलब आपको फिर मेहनत नहीं करनी है, आपको हम फ्रेमिंग में देंगे। और एक और बात, हम आपको पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर को क्वेश्चन आंसर के फ्रेम में कवर कराएंगे। और जो 3 महीने का हमारे पास समय मिलेगा, 6 जून से लेके 15 सितंबर तक का, 17 सितंबर को मेंस है, इस बीच के टाइम पीरियड में हम आपको अपने पास पर्सनल बुलाकर अपने रूम में अपने साथ रख के, जो भी 25 से 30, 50, 100 बच्चे होंगे, फ्लैट ले लेंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग ले लेंगे, और उसमें आपको रात दिन सिर्फ आंसर राइटिंग कराएंगे, सिर्फ आंसर राइटिंग। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर ये तो हमेशा बोलते हो। तो इसलिए इस बार इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जिनका आया वो ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि उनको हम पर्सनली बता देते हैं, वो अपना उनका हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, वो पीसीएस में दे रहे, इनरोल है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आप GS1, GS2, GS3 ये 3 क्लासेस आप केवल और केवल ओनली IAS एडिटोरियल सुमित रेवारी सर का, उनका देख के आप कवर करें। ठीक है, ओनली IAS सुमित रेवारी सर का एडिटोरियल आता है, आप उसे देखकर कवर कर लें। ठीक है, उसे देखकर जब आप कवर कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक GS1, GS2, GS3 आ जाएगा। समझ गए? दूसरी चीज क्या है कि आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश एडिटोरियल को ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स होके कवर कराते हैं। अब कुछ भोंदू टाइप के बच्चे होंगे, ना सर वो बहुत अंग्रेजी बोलता है, तो भाई यूपीएससी छोड़ दो। सिंपल सी बात है, यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जिनको दोनों आती थोड़ी थोड़ी, उनके लिए है। तो इसलिए अगर आपको बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी दिक्कत हो रही, तो छोड़ दो। क्यों तैयारी करना चाहते हो जब कोई चीज नहीं सीखना है आपको? और एक बात बताएं, पहले दिन 1 महीना 1.5 महीना सबको डर लगता है, सबको लगता है वो क्या पढ़ा रहा, कैसे पढ़ा रहा। लेकिन आप ओनली IAS सुमित रेवारी सर के एडिटोरियल में कहता हूं 1 महीने बस सुन लेना, अगले दूसरे महीने से आपकी बुद्धि खुल जाएगी, बड़ा एक फलक खुल जाएगा। और जब ये एडिटोरियल आप इंग्लिश का सुन लोगे, हिंदी के एडिटोरियल पढ़ लोगे, कंटेंट को नोट करोगे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जरूरी नहीं उनका नोट्स बनाना, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। अगर मैं आपसे कभी पूछ दूं कि अच्छा जो कल आया था गरीबी का एडिटोरियल इंग्लिश में, उसमें 2-3 पॉइंट ये वाले पढ़े थे, तो आपको लगना चाहिए आप पढ़ा था। शॉर्ट टाइप में लिखो उस चीज को। जैसे मैं बोल कितना भी रहा हूं, लेकिन पेन और कलम तो छोटी छोटी चला रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इतने कीवर्ड में मुझे बोलना है। तो आप उनके एडिटोरियल कवर करें,
उनकी लिंक हम आपको डेली अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, इनका जो वीडियो आता है वो 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आता है, तो इनको आप रात को ही रखना कवर करने का या दोपहर बाद, ठीक है। मैं इनकी जो आएगी लिंक 10 से 12 के बीच में उतने भेज दिया करूंगा। बाकी आप YouTube पे जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओनली आईएएस नथिंग एल्स सुमित रेवाड़ी सर का। जब मैं लिंक भेज दूंगा उसको नोटिफिकेशन दबा देना, तो जब भी आएगा आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और ये सुनना, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर इंग्लिश कंपलसरी हमारी नहीं अच्छी है, इससे 90% आपकी कवर हो जाएगी। बाकी आप मेरे पे छोड़ दें, मेंस का मैं मेंस में के दौरान आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। आपका जो भी ऑप्शनल है हिस्ट्री के अलावा, उस ऑप्शनल को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो मैं चाहता हूं कि आप अपना ऑप्शनल, आप अपना एसे, आप अपना एथिक्स, ये 3 कवर कर लो अभी से, ठीक। GS1 GS2 मुझ पे छोड़ दो, ऑप्शनल हिस्ट्री है वो तो मैं कराऊंगा ही। बाकी जो भी मेंस की आंसर राइटिंग है वो जब हम आपको 2 महीने की कवर कराएंगे ना, उसमें बिल्कुल स्कूलिंग वाली कराएंगे कि आपको 200 आंसर दे दिए, रट्टा मारो, ऐसा ही फ्रेम लिखो बस। कारण क्या है कि अभी मैं आपको रोज आंसर देता हूं लिखने को, आप पहली बात तो वर्तनियों की इतनी गलती करते हो कि मूड खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या करते हो कि आपको सिखाते सिखाते मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आप कर ही रहे हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती, एक आंसर लिखने में आपको अभी 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो ये जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग रहे हैं, फिर भी आप 4 महीने 5 महीने में सीख नहीं पा रहे हो, टेंशन प्रीलिम का भी है, तो इससे अच्छा इसको छोड़ ही दो सबको। इसको प्रीलिम के बाद देखेंगे और मैं कराऊंगा, मैं छोड़ के तो जाने वाला हूं नहीं। लेकिन अगर आपका प्रीलिम ही नहीं क्लियर हुआ तो आपकी ये पूरी मेंस की तैयारी बेकार। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने आंसर राइटिंग की, सब बेकार हो गई, मेरी मेहनत भी पूरी बेकार हो गई, ठीक है। साथ ही आप जब अभी से मान लो आंसर राइटिंग में आपको करा भी दूं तो जनवरी तक मोस्टली आप करेंगे, फरवरी से तो बंद ही कर देंगे, फिर आप 4 महीने में सब भूल जाएंगे, फिर आप उठाएंगे। तो इससे अच्छा आंसर राइटिंग करो ही मत। अभी 2023-24 वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको मैं अभी कुछ भी नहीं कराऊंगा, वो भी चुपचाप पढ़ें, सिर्फ जितना भी है, जितना भी कंटेंट है वो पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, नॉलेज अपना बढ़ाओ, मतलब अपने दिमाग में सूचनाओं को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजें रीड करो। जब ज्यादा से ज्यादा चीजें हम रीड करते हैं तभी तो थिंकिंग आती है। आपने नेहरू के बारे में वीडियो देखा नहीं तो थिंकिंग क्या करोगे? आपने करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं तो थिंकिंग क्या करोगे? थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान दो। तो अभी आपका केवल और केवल ये काम है मेंस में कि आपको एथिक्स की क्लास करनी है मेरे साथ, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऑप्शनल करें, आपका बाकी जो ऑप्शनल है उस ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आपको एसे की क्लास करनी है, जो हमारे पास वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखना है यूट्यूब में जाके, ठीक है। आप पर्सनल हमसे मांग लें, हम पर्सनल सारी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। उस पे जाके सारे वीडियो आप देखें, एक एक वीडियो सुने ध्यान से। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनना, थिंकिंग करें, ठीक है। और ऐसे ही खाली बैठ के जब 1 से 1.5 महीना आपका हो जाए, मन करे तो संडे को किसी टॉपिक को पहले खूब पढ़ लो, गूगल से सर्च करके, अलग अलग जगह से सर्च करके, फिर एक एसे लिखो। और एसे लिखने के बाद अपने आसपास के दोस्तों को शेयर करो, उनसे चेक करवाओ। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताऊं, ठीक है, कि जैसे मैं आपकी आंसर राइटिंग तो नहीं कराने वाला इस बार, लेकिन आप हैं कि आपका दिल है कि मानता नहीं, वैसे तो करना भी नहीं आप, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल है कि मानता नहीं कि आंसर राइटिंग करें तो आप आंसर राइटिंग करें, लेकिन 4 से 5 बच्चों का एक ग्रुप बना लें। लड़का लड़की साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं, इतने गंदे लड़के और लड़कियां हमारे ग्रुप में है नहीं, जो गंदा हो बदतमीज हो उसको भगा दो, ठीक है। 4 से 5 या 2 लोगों का ग्रुप आपस में बना लो और एक दूसरे के आंसर में बेसिक गलतियां ढूंढो। बेसिक गलतियां मतलब जैसे भाषा शैली अच्छी ना हो, वर्तनी में त्रुटियां हो, 1-2 पॉइंट जो अपनी तरफ से वो उसमें डाल दो और वो आंसर उसकी कमी बताई गई उनको अपने पास लिख लो। और जब आप 6 जून को आए तो वो सारे आंसर जो 500,000, पहले तो 500,000 लिखोगे नहीं, ये मुझे पहले से पता है, मैक्सिमम आप लोग 100 से 150 आंसर लिख पाओगे 2 महीने 1.5 महीने में, ठीक। वो सारे आंसर आप हमको भेज देना, हम वो फिर आपके चेक करेंगे सारे आंसर, तब उस पर हम आपको बताएंगे कि आपको ये लिखना। और उसमें भी हम क्या करेंगे, कूड़ा करकट वाले आंसर हटा देंगे कि ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें आपको एग्जाम क्रैक कराना है।
आंसर राइटिंग थोड़ा ना प्रैक्टिस कराना है, एग्जाम हो और उसी के हिसाब से हम कवर करेंगे, तो आपका फिर प्री भी हो जाएगा अच्छे से, मेंस भी हो जाएगा। अभी अगर आप प्रीलिम की तैयारी अभी से धीरे धीरे नहीं शुरू करेंगे, पचा नहीं पाएंगे, ठीक है, सही से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बैक ईयर कम से कम आप जो भी खरीदें मार्केट से, जो मैंने बोला है उसको 10 से 20 बार प्रीलिम के पहले पहले पढ़ लें, उसकी एक एक लाइन को समझ लें, उसके एनालिसिस को पढ़ लें, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, तब आप एक लेवल में आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके सर से जो एक डर है प्रीलिम का, मेंस का, वो खत्म रहेगा, तो आपकी स्पीड बहुत स्मूथ रहेगी। बाकी मेंस की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, ठीक है। हमने ये प्लान सोचा है, अर्थात आंसर राइटिंग की क्लास नहीं आएगी, रिक्वेस्ट मत करना। मैंने बहुत सोचकर बनाया है, बहुत सारी चीजें जानबूझकर मैंने छोड़ी हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो ना तो मैं आपकी सीसैट की क्लास ले सकता हूं, ना जीएस प्री की क्लास ले सकता हूं, ना मैं आपके लिए एमसीक्यू बना सकता हूं, ना मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बना सकता हूं, ये कुछ नहीं कर सकता हूं, ना आपके लिए मैं नोट्स बना सकता हूं, ना आपके लिए करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकता हूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी हो, जो भी कूड़ा करकट पढ़ना हो पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं। इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जितना मैं आपको टाइम टेबल में दूंगा, जितना मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, जितनी मेरी आप क्लास कवर करेंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। विश्वास ना हो तो पुरानी क्लासेस उठा लो, कोई भी मैथ की, सीसैट की, सब में 50 प्लस आपको क्वेश्चन हमारे एज इट इज क्लास के ही मिलेंगे। आप इकोनॉमी की क्लास के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं इनकोड कर पाई, ये आपकी गलती है, लेकिन हमने आपको कराया, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। बाकी 27 मार्च से जो क्विक एंड फास्ट का प्रोग्राम शुरू होगा, वहां पे हम आपको क्लासेस कवर कराएंगे, जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो होंगे वो हम आपको पर्सनली शेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि अब की बार हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कंटेंट पे करेंगे, आपके नॉलेज पे फोकस करेंगे, आपको चीजें याद कराने पे फोकस करेंगे, ना कि हम इस बात पे फोकस करेंगे कि आप शॉर्टकट से जाएं। शॉर्टकट यूपीएससी का नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। आप पैसा खर्च करें, कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी है। जिनको ग्रुप छोड़ के जाना वो जाएं, आंसर राइटिंग ग्रुप में नहीं होने वाली है। मोटे तौर पे मैं बता दूं ग्रुप में क्या क्या नहीं होगा, ठीक है, ताकि आप लोग बदमाशी और परेशान ना करें हमें किसी भी तरीके से। जैसे कि आप लोग, हिदायत है सबके लिए, ठीक है, कि ग्रुप में आप हमसे किसी भी बुक की कोई पीडीएफ मत मांगे, सिवाय श्री आईएएस के नोट्स के। श्री आईएएस की जो भी क्लास नोट्स हैं उसके पीडीएफ जो होंगे वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। बाकी जिन जिन क्लासेस के, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के हम आपको कुछ बुक रिकमेंड करेंगे, वो बुक आप मार्केट से परचेज कर लेना। सस्ती बुक होंगी, ज्यादा आपको नहीं महंगा लगेगा, और वो बुक देखो करना ही पड़ेगा भाई। यूपीएससी की तैयारी आप क्या चाहते हो कि 300 रुपए की पूरे साल के खर्च में हो जाए? नहीं होगी। आप गरीब हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करके कमाएं, पैसा कमाएं, या कुछ भी गिरवी रखते हैं, क्योंकि यहाँ आंसुओं से ये एग्जाम नहीं होता है। कई सारे बच्चों ने ऐसे मैसेज मुझे किए कि जैसे मैं बहुत उदार हो जाऊं उनके लिए। क्यों उदार हो जाऊं? आप आईएएस बनोगे, ठीक है, आप रत्ती भर चमन्नी किसी को नहीं दोगे, मुझे पता है। आप एक बार बन तो बस जाओ। अभी मैं आपसे कह दूं रिटर्न में आप मुझे लिख कर दो, मैं आपको आईएएस बना दूंगा, आप अपनी पूरा पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाओगे। नहीं सर, पत्नी है हमारी, सर पति देव है, सर फैमिली भी तो है। तो वही बात है ना। और मैं ना तो देने वाला हूं, ना मैं आपसे कहने वाला हूं, ठीक है। तो बकवास फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं। एक स्टूडेंट्स की तरह आप रहिए, एक ऑफिसर्स की तरह रहिए, और वैसी सोच के साथ आप तैयारी करिए हमारे साथ, ठीक है। तो ये आप हमारे साथ करेंगे तो हम प्रॉपर प्री और मेंस की क्लासेस आपको कवर कराएंगे। 19 नवंबर से आपको क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको 18 नवंबर को पता रहेगा कि कौन सी क्लासेस 19 नवंबर को आएंगी। वो टाइम टेबल आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है इसका एक वीडियो हम अपने श्री आईएएस एकेडमी के ग्रुप में शेयर करेंगे, यूपीएससी टाइम टेबल। उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे लिखना है, वही चीज बनानी है। और जब आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे मिशन विश्वास नाम का जो ग्रुप है, अभी मैं दिखा दूंगा सब कुछ, उसमें आपको वो टाइम टेबल शेयर करना है डेली कि हाँ आज आपने ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। एमसीक्यू आपको डेली सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। बाकी रही बात आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की, तो वो आपकी 25 नवंबर से शुरू होंगी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस, ठीक है।
एथिक्स की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी 25 नवंबर से ही शुरू होंगी। ठीक है, अभी आपकी केवल ये 2 क्लासेस चलेंगी, बाकी आपको 25 नवंबर से ये एथिक्स और एसी की क्लासेस चलेंगी। 25 नवंबर से एथिक्स की क्लास जो शुरू होगी वो 10 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री की जो मॉडर्न इंडिया की क्लास है वो 25 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक में भी 10 से 15 दिसंबर खत्म हो जाएगी। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास जो है में भी दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही एंसेंट इंडिया और मेडिवल इंडिया चलती रहेंगी क्लासेस, जिनको करना वो करते रहें, वरना वो मेंस के प्री के बाद वो बाद में अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बेसिक बता देना। लेकिन इसके लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए कंपलसरी है कि वो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पहले पूरी पढ़ डालें फिर से। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं उन्होंने 5 बार भी सही ढंग से नहीं पढ़ी होगी। तो रट्टू तोता की तरह ना पढ़े, उनको फिर से पढ़ें और अच्छे ढंग से। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये आप जानो, हम नहीं बताएं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, सर खाना कैसे खाना है। ये यूपीएससी नहीं है, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ, सोचो, क्योंकि आपकी कंडीशन अलग हो सकती है। मैं अगर कह दूं कि नहीं 3 घंटे पढ़ना है, पता चला कि 2 घंटे के अंदर ही आपके पास 3 काम लगे हुए हैं, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने वो बोल दिया, तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अब आपको बता दी। अब आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको बता दें, है ना, सारे क्वेश्चन पढ़ के बता दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और हाँ, एक बात और बता दें कि एक दिन में आपको क्लास में मिलेगा क्या क्या। जैसे आपको एक दिन में क्या क्या मिलेगा, आपको एक दिन में मिलेंगी हमारी वीडियो क्लासेस। ठीक है, आपको हो सकता है कोई बुक पढ़ने को मिले कि ये बुक आपके पास होगी उसको पढ़ना है। आपको एमसीक्यू मिलेंगे लगभग 25 प्रीलिम के। ठीक है, आपको रिवीजन करना होगा रात में, आपको बैक ईयर करना होगा। ठीक है, आपको वीकली आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको पता है 15 दिन में आपको टेस्ट मिलेगा, मंथली आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक, और एक और बात, हिंदी सुधारने के लिए आपको डेली सुलेख भी लिखना है। मतलब 250 शब्दों के आसपास, 300 शब्दों के आसपास, हम ये गिनेंगे नहीं। आपको कोई भी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दे देंगे और उसको देख के एज इट इज आपको लिखना है हिंदी में। ठीक है, दूसरी चीज, आपको इंग्लिश का एक छोटा एडिटोरियल दे देंगे, उसको भी देख के आपको लिखना है। ये उन बच्चों के लिए कंपलसरी है जिनकी हिंदी की वर्तनी सही नहीं है, जिनकी इंग्लिश वर्तनी सही नहीं है। जिनकी हिंदी की वर्तनी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत सुंदर है, उनको नहीं लिखना है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि आप में से अगर 1-2 को छोड़ दें तो शायद किसी की राइटिंग और वर्तनी दोनों सही है ना। तो वही बात है कि दोनों चीजें सुधार करने के लिए आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं खुद ही ले लो मेरे को कि मेरी वर्तनी तो सही है लेकिन राइटिंग नहीं सही है। ठीक है, तो आप भी करिए, हम भी करेंगे। न्यूज़पेपर आपको डेली मिलेंगे हिंदी के सारे। ओनली आईएएस एडिटोरियल इंग्लिश के न्यूज़पेपर की लिंक मिलेगी, वो क्लास आपको कवर करना पड़ेगा। सनसेट टीवी के इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे। बीबीसी के न्यूज के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो लिंक मिलेंगे। अब कुछ बच्चे क्लास स्किप करते हैं टेलीग्राम के चैनल पे ग्रुप की लिंक को, वो गधे हैं, मूर्ख हैं। बिल्कुल भी मैं उनको दोबारा नहीं भेजूंगा। फिर मेरे से मत कहना कि गुस्सा क्यों हो गए। 1 मिनट से भी कम का समय लगता है उस दिन के लिंक, सारी लिंक को आपको देखने में, और ऑलरेडी मैंने हर एक ग्रुप की लिंक अलग अलग कर दी है। तो इसलिए एक ग्रुप में कोई भी चीज कॉमन जाएगी नहीं। अभी मैं बता दूंगा कि किस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ अलग अलग कर रहा हूं ताकि एक ग्रुप पे बर्डन ना आए। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। यानी कि आपको अगर मैं कहूं तो डेली 4 क्लासेस वीडियो के मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी। लेकिन संडे को आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी और संडे को ही आपको वीकली टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो गई। अब हम देख लेते हैं आपको हम क्या क्या कवर करा देंगे दिसंबर के एंड तक। ठीक है, प्रीलिम में दिसंबर के एंड तक कॉम्प्रिहेंशन आपका कवर हो जाएगा, पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी, आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगी, इकोनॉमी आपकी कवर हो जाएगी, आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा प्रीलिम की दृष्टि से, मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाएगा, साइंस टेक आपका कवर हो जाएगा, मैथ आपकी कवर हो जाएगी, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। मतलब इतने टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे। बचता है केवल आपके पास एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ स्पेशल क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्विक एंड फास्ट रिवीजन क्लासेस, एमसीक्यू डेली की क्लासेस जो बचती हैं। ठीक है,
इनको हम आपको 1 फरवरी से कवर कराएंगे, ठीक है। 1 फरवरी से जब ये हो जाएंगी तो 27 मार्च से फिर हम इन सब को मिक्स करते हुए क्विक एंड फास्ट मोड की रिवीजन की क्लासेस शुरू करेंगे। और ये टाइम टेबल नहीं बदलेगा, बहुत हमने सोच के किया, वरना मैं ये भी कह देता कि इनको मैं 1 जनवरी से कराऊंगा। 1 फरवरी से क्यों? क्योंकि जब आप ये क्लासेस कवर कर लेंगे इतनी वाली, तो इनकी क्लास को कवर करने के बाद आपको इनको पचाने का भी तो समय चाहिए। तो 1 महीना हमने आपको पचाने का समय दिया, तब हम 1 महीने बाद ये क्लास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस चलेंगी। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि 19 नवंबर से प्रीलिम की क्लासेस शुरू हो रही हैं। 19 नवंबर से शुरू होने वाली ये क्लासेस आपकी 30 अप्रैल तक लगातार चलेंगी, ठीक है। पूरा मई आपको छुट्टी मिलेगी, मई से जून तक आपको छुट्टी है। आप एग्जाम देने आराम से दें, खुद से रिवीजन करें, घर में चुपचाप बैठ के, ठीक है। साथ ही आपको 27 मार्च से लेके, ठीक है, मई 31 तक जितने भी संडे पढ़ेंगे, शायद 15 संडे पढ़ रहे हैं, तो आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। 15 टेस्ट में आपको 10 टेस्ट होंगे जीएस के, 5 टेस्ट होंगे आपके सीसेट के। और ये सारे के सारे टेस्ट मौलिक होंगे, बैक ईयर के नहीं होंगे, क्योंकि बैक ईयर आप खुद से ही अपने मन से सॉल्व करेंगे, वो हम आपको नहीं सॉल्व कराएंगे। हालांकि हमने ट्रिक्स और टैक्टिक्स में कराया है, वो आपको जब ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो 27 मार्च को आपके पर्सनल मेल पे हम भेजेंगे, आपको बता देंगे, आपको दिमाग में नहीं रखना है, वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तब आप वो कर लेना, तो थोड़ा आपको एडवांस मिल जाएगा 20 से 25 क्वेश्चन का, ठीक है, जो आप मौलिकता से कर सकते थे। तो ये बातें आप समझ गए। बाकी आप हमसे ये भी बातें समझ गए कि हम GS1, GS2, GS3 कहाँ से करना है, न्यूज़पेपर से करना है, ओनली आईएएस एडिटोरियल से करना है। एथिक्स की क्लासेस हम आपको कवर कराएंगे, एसे की क्लास हम आपको नहीं कवर कराएंगे, ऑप्शनल में हम आपको हिस्ट्री कवर कराएंगे, ठीक है। लेकिन जो GS1, GS2 की क्लासेस, GS3 की क्लासेस हैं, एसे की क्लासेस हैं या आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं, ये सब 6 जून के बाद होंगी। उन बच्चों के लिए, मतलब जो 2022 का मेंस लिखेंगे, ठीक है। हालांकि वो 2023 के बच्चों के लिए काम आएंगे। अभी 2023 के बच्चों पे हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रीलिम्स की क्लासेस हैं वो भी कर लें, क्योंकि उनके भी काम आएंगी, फालतू की चीजें नहीं है, ठीक है। वो भी कायदे से इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए पढ़ाई करें, ठीक है, उनका स्ट्रांगनेस हो जाएगा। 2024 के बच्चों से यही कहूंगा कि वो भी एक क्लास करें, लेकिन उनको एक रिकमेंड करूंगा कि वो ट्रेडिशनल बुक्स मार्केट से खरीद के उनको पढ़ लें। बहुत सारी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक्स आती हैं हिंदी कार्यान्वयन विद्यालय की, जैसे बिपिन चंद्रा की पढ़ लें, आज़ादी के बाद भारत की पढ़ लें, ठीक है। और भी कई सारी जीएस की एक एक बुक तो कम से कम पढ़ो। ये जो मार्केट में अभी चौपतिया टाइप की आ रही है, ये बुक नहीं है, ये गाइड है, ठीक है। आप बुक पढ़िए, ठीक। तो उन बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। न्यूज़पेपर, आर्टिकल, आजकल तो यही है कि अगर ओनली आईएएस के एडिटोरियल को ही अगर आपने 1 साल तक फॉलो कर लिया ना, अपने आप आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ, एथिक्स को छोड़ के, और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक। तो ये इतनी बातें आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो क्या हैं। बाकी प्रीलिम्स के जो पार्ट आएंगे उनमें बताएंगे कि इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें वहां पे ऐड करनी है, ठीक। तो आपकी जैसे प्रॉब्लम, पहली जो क्वेरी आई थी टाइम मैनेजमेंट को, वो हमने आपको कवर करा दिया कि टाइम का क्या सिस्टम होगा, ठीक है। स्मूथली क्लास कवर करना है, नॉट बर्डन, मतलब आप लोग कहते थे सर ओवरलोड क्लास हो जाती है एक दिन में, तो अब आपकी स्मूथली आएंगी, आराम से आप करिए। सीसेट कवर कराना है, आल टॉपिक, देखो आल टॉपिक तो आपके पिताजी भी नहीं कर पाएंगे और ना मेरे पिताजी कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आल टॉपिक का मतलब है कि आपको फिर क्लास 1 में एडमिशन लेना है, फिर क्लास 12 तक पढ़ना है। तो इससे अच्छा वो टॉपिक कवर करो जो यूपीएससी के सिलेबस में है और यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछती है। और आप यकीन मानिए जो अब की बार हमने टॉपिक कवर कराए, अगर 1-2 टॉपिक को छोड़ दें तो अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आए। वो आप नहीं कर पाए, उसके कई सारे रीजन थे, ठीक है। लेकिन जब अब की बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतने ही टॉपिक आपके लिए बहुत बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे, ठीक। तो ये बात आप यहां समझ गए। दूसरी चीज, रेगुलर एंड टाइमली क्लासेस, नॉट एनी टाइम, ठीक है। तो ये हमने प्रॉब्लम आपकी तो सॉल्व ही कर दी कि रेगुलर और क्लासेस आपकी आएंगी, नॉट एनी टाइम क्लास का तो यहाँ पे ड्रामा ही खत्म किया। फिर है साइंस टेक स्ट्रॉन्ग बेसिक साइंस कवर। देखो साइंस टेक जितना हम आपको पढ़ा रहे, ठीक है, क्लास में जितना मैंने पढ़ा दिया है वो प्रीलिम वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइंस टेक करंट अफेयर से आता है, वो मैं करंट से कराऊंगा। और कुछ बकवास क्वेश्चन होते हैं वो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, वो मैं बताऊंगा जब प्रीलिम का पेपर आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है।
अगला है होमवर्क डायरी चेक करना है, तो बिल्कुल होमवर्क डायरी आपकी बनेगी 7 महीने की लगातार। दूसरी वास्तविक ज्ञान पंचिका भी मैंने आपको बताई, वो भी बनेगी। उनके प्रोमो आ जाएंगे, चलो मैं भेज दूंगा कि कैसे आपको बनाना है। खैर ठीक है। अगली एक प्रॉब्लम आप में आई कुछ बच्चों की कि सर हम देर से काफी जुड़े थे, वो 60 डेज का जो प्रोग्राम चला था। तो कोई बात नहीं, अब आप 7 महीने से जुड़े हो, अभी से तैयारी करो, ठीक है, अभी से क्लास करो, हो जाएगा। और एक और बात, हम बीच में उन बच्चों की किसी की गारंटी नहीं लेते जो 27 मार्च से क्लास करेंगे। जो अभी से क्लास करेगा उसकी मेरे पास गारंटी है, और जो कर रहा होगा उसका तो टाइम टेबल मेरे पास होगा ना। फिर आप फेल होना तो बताना। क्लास एनी टाइम बट 20 आवर्स के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे स्कूल जाते हैं कुछ बच्चे, कॉलेज हैं, तो बिल्कुल 24 आवर्स के अंदर क्लास आएंगी। और आपको टाइम भी बता दिया कि सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, रात 8 बजे, रात 11 बजे। और ये आपको एक दिन पहले ही पता होंगी, आप यूट्यूब पे जाके कभी भी चेक कर लेना, और आपको लिंक भी पता रहेगी, सुबह सुबह मिल जाएगी कि हाँ ये वीडियो 8 बजे पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और मैं एक रिकमेंड करूंगा कि जब आप वीडियो देखें तो आप यूट्यूब पे जाके इसको पहले डाउनलोड कर लें, ठीक है, फिर नेट को ऑफ कर दें और फिर देखें, तो आपका नेट डाटा काफी कम लगेगा, ठीक है। नेट को ऑन रखते हुए देखोगे तो बहुत ज्यादा डाटा खा जाएगा, ठीक। क्लासेस सर लाइव आएंगी कि रिकॉर्डेड आएंगी? क्लासेस रिकॉर्डेड ही आएंगी, कोई क्लास लाइव नहीं आएगी। इमरजेंसी कोई बात हुई तो हम लाइव ले लेंगे, वरना लाइव क्लासेस नहीं होंगे। हाँ, 27 मार्च से जो क्लास शुरू होंगी 30 अप्रैल तक, वो आपकी लाइव होंगी। और लाइव का मतलब मेरा फेस नहीं होगा सामने, केवल जैसे ये चल रही है ऐसा ही लाइव हो जाएगा, ठीक है। बाकी बोर्ड पे कुछ बच्चों की बात आई तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, ठीक है। क्लास टाइमिंग डे बाय डे, नॉट नाइट। डे में ही क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने 2 क्लासेस आपके लिए रात में रखी हैं, तो आपके पास ये प्रेफरेंस है। आप एक दिन की छुट्टी मार के अगले दिन की रात, पिछले दिन की रात वाली क्लासेस सुबह कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। रिवीजन टाइम की कमी, बट नाउ वी आर 27 मार्च। अच्छा, आपने बोला था कि सर रिवीजन टाइम की कमी रहती है, एग्जाम के 1 महीने पहले हमें छुट्टी दे दो, तो मैंने दे दिया आपको कि आप 30 अप्रैल तक ही हमसे पढ़ना, पूरा मई आपके लिए छुट्टी है, 5 जून तक अपने आप से तैयारी करो, बस संडे आपको यहाँ टेस्ट देने होंगे। न्यू क्यूज डेली देना, न्यू क्यूज बिल्कुल सर हम आपको न्यू क्यूज प्रोवाइड कराएंगे सारे, ओल्ड मत रिपीट करना, नहीं रिपीट करेंगे। टेस्ट टाइमिंग वेरी वीक, टेस्ट टाइमिंग बहुत ही कमजोर है आपकी, तो टेस्ट टाइमिंग के लिए हमने आपको बता दिया कि एक तो आपको डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, 15 दिन में टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, और होगा, मजाक मत लेना, क्योंकि मैं छुट्टियों में करूंगा क्या? आपको क्या लगता है सैटरडे संडे में भी पिकनिक पे जाऊंगा? मैं नोट्स बनाऊंगा और आपको लोगों के लिए अगले 7 दिन का शेड्यूल उस पर बनाऊंगा। और देखना, कुछ बच्चों को तो ये तक देख के दंग हो जाएंगे कि जैसे मान लो संडे को आप खुद ही देख लेना कि आपको पता रहेगा कि अरे ये मंडे को क्लास आ चुकी है, फ्राइडे को भी आ चुकी है, सैटरडे, मतलब सारी क्लास अपलोडेड उसमें लगी होंगी पहले से, क्योंकि मैं खाली बैठ के यही करूंगा, मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा ना कि मुझे ऑनलाइन लेना है। प्रेशराइज क्विज, नॉट ओनली रीडिंग। आपने कहा कि सर जो क्विज होने चाहिए वो प्रेशर क्रिएट करें, तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि 27 मार्च से या फरवरी से आप किसी भी संस्थान की कोई टेस्ट सीरीज लगा लेना। अभी से लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपके अंदर क्वेश्चन की समझ या आपके अंदर नॉलेज की कमी, तो इसलिए अभी कोई टेस्ट सीरीज मत लगाइए, कोई फायदा नहीं, खराब नंबर आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इम्पोज टू फियर ऑन हेड एंड माइंड, मतलब दिमाग में डर बैठाना है सर, तो वो तो डर आपको हर 7वें दिन मैं दूंगा ही, क्योंकि आपको जब लिख कर भेजना पड़ेगा मुझे। और एक बात बताऊं, जो क्वेश्चन वो मैं पूछूंगा ना, वो ऑलरेडी आपके अपने आप में एक सिनॉप्सिस नोट्स भी होंगे, कि मैंने मान लो पूछा उद्देश्य का लिख के बताओ, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि नहीं 4 अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम बताओ, और वो आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि तुक्काबाजी वाला पूछेंगे, वो आप पढ़े होंगे 7 दिन 5 दिन में, उसी को ही पूछूंगा वहां पे क्वेश्चन, ताकि ये तो चेक करूं कि आप कितना रिवीजन करते हो, और गलती करोगे तो 2-3 बार आपको वार्न करूंगा। टाइमिंग रिक्वेस्ट ने बता दिया, रेगुलर टाइमिंग, ठीक है। सेल्फ रिवीजन, बिल्कुल मैंने सेल्फ रिवीजन का आपको टाइम दे दिया। मैपिंग की क्लास नहीं हुई थी, मैंने अभी आपको बता दिया कि 1 फरवरी से आपकी मैपिंग की क्लास होगी। हालांकि आपको टेलीग्राम पे डेली 2 मैप मिलते रहेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैप तो पुराने रिपीटेड हैं, तो भैया भारत जहां पे भारत ही रहेगा, काला सागर जहां पे काला सागर ही रहेगा। अगर आपके पुराने नोट्स बने हैं तो आप उनको रिवाइज करना, और बार बार देखने में क्या जाता है, ठीक है।
तो ये आपको होगा। मेंस प्री साथ में कवर कराइए, बिल्कुल भी नहीं कवर करा सकते। मेंस में हमने आपको बोला है केवल और केवल हम आपको एथिक्स आपको कवर कराएंगे, ऑप्शनल कवर कराएंगे। एसी की क्लासेस आपको दे रखा हूं, GS1 GS2 GS3 आपको ओनली IS से कवर करने हैं, ठीक है। PDF प्री क्लास बट मेंस की नहीं खास। अच्छा, PDF सर प्रोवाइड करा दीजिए। तो जैसे आपको पता है कि वीकली जो करंट अफेयर्स की क्लास आएगी तो उसकी PDF ये होगी कि मान लो संडे को आती है, ठीक है, संडे को हमारा वीक होता है, तो आपको संडे की दोपहर तक PDF मिल जाएगी करंट की, ठीक है। या हो सकता है उसके एक दिन पहले तक मिल जाए आपको, या उसी दिन, क्योंकि करंट तो हम 7वें दिन को जोड़ के ही बनाएंगे ना, संडे का छोड़ के से। तो हो सकता है कि संडे की सुबह या सैटरडे की नाइट में आपको करंट की PDF मिल जाए और अगले संडे मतलब उसी संडे को रात को आपको क्लास मिल जाए रिकॉर्डेड, तो आप क्लास वहां पे कर लेना, ठीक है। तो PDF आपको पहले मिल जाएगी। बाकी आपको जो पॉलिटी की PDF है, इकोनॉमी, इनकी आपको पहले ही मिल जाएगी क्लास के एक दिन पहले, ठीक है। और इनकी क्या PDF है, M लक्ष्मीकांत तो आपके पास है ही, है ना, तो इनकी PDF चाहिए नहीं। तो ये हो गया मंडे टू फ्राइडे क्लास, ये तो मैंने कर दिया। जो शुरू करें सब्जेक्ट उसे पूरा करें, नया मत शुरू करें। तो बिल्कुल सही बात है, आपने जो बोला तो हम वही कर रहे हैं कि पहले पॉलिटी खत्म, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट जो भी आएगा वो खत्म, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट और मॉडर्न खत्म। मतलब धीरे धीरे शुरू करेंगे। 50 सब्जेक्ट शुरू करके खत्म करने वाला सिस्टम मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। एक एक शुरू करेंगे। जैसे वहां ऑप्शनल है तो पहले मॉडर्न कवर हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कवर होगा, फिर एंशिएंट पे सोचेंगे, ठीक है। आप ज्यादा गंभीर नहीं थे, बुलबुले की तरह फूले थे। मतलब मेरे से कहा गया कि सर आप ज्यादा सीरियस नहीं थे, आप हवाबाजी कर रहे थे। तो ठीक है भैया, आपकी हवाबाजी नहीं बोलेंगे, जितना है प्रॉपर ठोस बोलेंगे, ठीक है। और एक और बात, आप लोगों में भी कुछ बच्चों ने यूपीएससी को कमता आंका, सोचा कि शॉर्ट पढ़ लेंगे, शॉर्ट में सब कुछ हो जाएगा, रट्टा मार लेंगे, उसी में कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। प्लान सर जल्दी जल्दी मत चेंज करना, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। ये कंटेस्ट है, अब ये चेंज ही नहीं होगा प्लान। ये आपका 30 अप्रैल तक चलेगा ही चलेगा, और जब तक ये सब कवर नहीं हो रहा था तब तक ही चलेगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, यूपीएससी में प्रीलिम का कोई सिलेबस नहीं होता, सब्जेक्ट होते हैं, वो मैंने आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद आप परेशान मत होना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, और आपको 60+ कराना है मुझे, बस 100 पे नहीं पहुंचाना है। MCQ का तो मैंने बता दिया, CSET का भी मैं बता रहा हूँ, CSET आपको पूरी कवर कराऊंगा, मैथ भी, रीजनिंग भी, कॉम्प्रिहेंशन भी। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अलग ढंग से कवर कराऊंगा, रीजनिंग अलग ढंग से। और सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपकी जो सबसे ज्यादा चीज होगी वो होगी प्रैक्टिस मैथ की, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आती है, और वो अभी से शुरू करेंगे, यानी कि 19 नवंबर से, ठीक है। पैसा लीजिए सर, तो मैंने कहा नहीं, पैसा मुझे नहीं चाहिए क्लास का, है ना। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब बच्चे को दान में दे दें, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के। एक सब्जेक्ट और दें पढ़ने को, मतलब हमने अगर आपको पॉलिटी दी तो आपसे कहें एनवायरनमेंट, अरे ना बाबू आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इतने अगर हम टॉपिक आपको देते रहेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फरवरी तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लीजिए, आप में से कुछ बच्चों ने रिकमेंड किया। देखो जब आपको ये वीकली टेस्ट ले रहे हैं, डेली टेस्ट, तो सब्जेक्ट ही तो कवर हो रहे हैं। वीकली टेस्ट ले रहे हैं तो सब्जेक्ट ही तो कवर होंगे, सब्जेक्ट मतलब करंट अफेयर्स और ये चीजें, ठीक है। और वही लेंगे जो पढ़ा हुआ आएगा, इससे बाहर कुछ लेना नहीं है। तो इतने सारे आपके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे। अभी 1-2 कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन कुछ बच्चों के आए थे वो देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। अभी आपको ग्रुप भी दिखा देते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना, जैसे ये श्री IAS एकेडमी का मेन ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक। यहाँ पे प्रीलिम्स की भी लिंक दी हुई होती है, आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्रीलिम्स का ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और बुक पीडीएफ का ग्रुप अलग है। वहां पे जो बुक होती है उनकी PDF देते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैं मूर्खों के लिए वो PDF का ग्रुप बनाया हूँ, आपके लिए नहीं बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप मूर्ख हैं और वहां मांगना चाहते हैं, हाँ वो बुक मांग सकते हो जो बहुत ही कॉस्टली है, जो मन में पढ़ना, जैसे मोटिवेशन की किताबें हो गई, वो ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी का बैक ईयर है ये आप खरीदिए मार्केट से, ठीक है। तो ये आप करेंगे, और आपको एक प्रीलिम्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, श्री IAS मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, PDF वाला ज्वाइन कर सकते हैं, कर लीजिए। अब मैं आपको बात जो बताने वाला हूं वो ये कि श्री IAS एकेडमी का जो मेन ऑफिशियल ग्रुप है, इस पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछिए कि सर ये दिक्कत है। और अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो आप हमसे पर्सनल क्वेश्चन जरूर पूछना। पर्सनल कैसे आप पूछ सकते हो कि पर्सनल आपको यहाँ पे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन मिलेगा 2.0 और प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन मिलेगा, ये सिंह साहब वाला ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन 2.0 वाले पे मैसेज करना, इस पे मत करना। इस पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि ये सिस्टम का है और इसको मैं ऑफ रखता हूँ, उस पर मैं रिप्लाई करता हूँ। और रिप्लाई करने का भी है कि तुरंत नहीं होगा, आप अपना भेजे हैं मैसेज 24 घंटे में मैं आपको रिप्लाई दूंगा, लेकिन 24 घंटे में। और फालतू के बकवास वाले क्वेश्चन मत करना। जो बच्चे बात करना चाहते हैं, कॉलिंग करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, मतलब कि सर आपसे बात अगर हो जाती तो जिंदगी बन जाती, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बात करने की हम आपको सुविधा दे रखे हैं, टेलीग्राम पे वो भी है, कॉलिंग के ऑप्शन में आप हमको बता दीजिए लड़का है या लड़की। ठीक है, उन बच्चों के लिए रही बात वीडियो कॉलिंग की, तो वीडियो कॉलिंग अभी मैं एग्जाम तक पोस्टपोन किए हुए हूँ। ठीक है, वीडियो कॉलिंग क्या करोगे, वीडियो कॉलिंग वगैरह करके, वो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मरने मारने की स्थिति आ गई है, तो मैं वीडियो कॉलिंग एक बार आपसे कर सकता हूँ, लेकिन उसको डेली का रिदम मत बनाना। ठीक, दूसरी चीज कि मेरे से बातें जो करना एज अ ऑफिसर्स की तरह करना, रोने धोने वाली बातें मत करना। हाँ डीमोटिवेट है वो मैं मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन रोने धोने वाली बातें मतलब कि सर आप ना होते तो ये होता, सर मेरी जिंदगी बर्बाद है, सर मैं ऐसी हूँ मैं वैसा हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है वो नहीं है, ऐसा मत करना। ठीक है, हाँ जो बच्चे हमसे प्रॉपर क्लास किए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो अगर अपनी कोई समस्या बताते हैं तो हम उस पर सोचेंगे। ठीक है, तो ये इतनी बातें देख लिए। तो हमारा इस श्री IAS एकेडमी का ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है यूट्यूब पे, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का ये हमारा ग्रुप है, प्रीलिम्स का देख लें। यहाँ पे ही आपको सिर्फ MCQ मिलेंगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के ग्रुप में केवल प्रीलिम्स का मटेरियल मिलेगा, प्रीलिम्स की PDF मिलेगी। ठीक है, श्री IAS एकेडमी के ग्रुप में आपको हो सकता है कि प्रीलिम्स की क्लास के हम लिंक भेज दें, ओनली IAS के लिंक भेज दें। ठीक है, एथिक्स की क्लास के लिंक भेज दें, लेकिन मानकर चलना कि ढेर आपको प्रीलिम्स का प्रीलिम्स में मिलेगा, मेंस वाले में एथिक्स की क्लास मिलेगी। ठीक है, और हिस्ट्री ऑप्शनल केवल और केवल हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ग्रुप में मिलेगा। उसको जिस बच्चे को लिंक चाहिए तो हमें पर्सनल बोल देना, हम आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की भी लिंक दे देंगे। मे बी शायद यहाँ पे, हाँ ये हिस्ट्री ऑप्शनल का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की मैंने कई सारी बुक प्रोवाइड कराई हैं, आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, न्यूज़पेपर आपको चाहिए डेली सुबह, तो न्यूज़पेपर का हमारा अलग ग्रुप है, वहां पे न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर विद श्री IAS। इसकी आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, हम यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर आपको 10 बजे के पहले पहले आपको भेज देते हैं। मे बी अब आपको ये 8 बजे के पहले पहले 3 से 4 न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। हिंदी में आपको जनसत्ता, दैनिक जागरण और बिजनेस स्टैंडर्ड मिलता है, और 1-2 आर्टिकल कहीं और इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, वो आपको भेज देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको द हिंदू ही हम भेजेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मोटिवेशनल का हमारा एक चैनल है, आप चाहें तो उस मोटिवेशन के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बुक का चैनल है, यहाँ बुक्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये बुक PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। श्री IAS के ये चैनल है, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ मोटिवेशन का ये चैनल है, यहाँ पे कुछ वीडियो आपको मिल जाते हैं, कुछ कोटेशन आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें कवर कर लेना। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जिस जिस लिंक का आपको ना पता हो वो हम आपको बता देंगे। लगभग मोटे तौर पे मेरे यहाँ श्री IAS देखिए आपने देख तो लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कितने हमारे ग्रुप हैं। एक तो श्री IAS एकेडमी का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। UPSC प्रीलिम्स का ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लो। UPSC बुक PDF का ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लो। न्यूज़पेपर का ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लो। मोटिवेशन का, इसे ज्वाइन कर लो। बुक PDF और मोटिवेशन के देखने की जरूरत नहीं है मैसेज बार बार। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन UPSC प्रीलिम्स का जो ग्रुप है, इसे एक एक मैसेज इसका देखना। ठीक है, न्यूज़पेपर वाला ग्रुप एक एक मैसेज देखना, श्री IAS एकेडमी का मैसेज देखना, और जो मेंस का ग्रुप है श्री IAS का, वो देखना। अर्थात एक एक मैसेज देखने जरूरी है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप श्री IAS का मेन अगर ग्रुप ना देखें, क्योंकि वहां पे चैटिंग होगी। और एक और बात, आप जो भी हमसे चैटिंग करेंगे पब्लिकली, या आप भी जब किसी बच्चे से कोई चैटिंग करते हैं, तो अपना मैसेज अपने पास से डिलीट कर लिया करें, वरना हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम उस पर लोड नहीं रखना चाहते हैं सिस्टम पे, क्योंकि उसका स्टोरेज भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपके सारे क्वेश्चन और सारी चीजें क्लियर कर दी। अब बात आती है हमारे यूट्यूब चैनल को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे।
तो यूट्यूब चैनल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ श्री IAS ऐसा आपका यूट्यूब होगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे यहाँ पे टाइप करना, ठीक है, श्री IAS कैपिटल लेटर में श्री, वैसे तो आपको लिंक ही मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है श्री IAS एकेडमी ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल को यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, कहीं से भी आप चेक करना, क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा आपके मोबाइल पे होम वीडियो प्लेलिस्ट चैनल अबाउट। आपको 3 चीजें दिखती हैं, इसको स्लाइड करना, तो चैनल भी मिलेगा, अबाउट भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो अबाउट पे जाना, यहाँ पे अबाउट में आपको टेलीग्राम की लिंक होगी, इसको क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा कि टेलीग्राम में कहाँ जाना है, तो आपको बता देगा, तो आप वहां पे इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक। अब हम बात करते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप आना, यहाँ पे आपको जो भी प्रीलिम की क्लास शुरू होंगी उनकी लगातार आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे न्यूज आर्टिकल की यहाँ पे बेस्ट आर्टिकल की मिल गई, प्रीलिम्स प्रोमो की मिल गई, ये वीकली करंट अफेयर्स की जैसे अभी एक ही वीडियो आया तो एक ही मिला है, बाकी यहाँ जितने आएंगे यहाँ मिल जाएंगे आपको। 2022, 23, 24 के बच्चे कैसे तैयारी करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मेंस में एथिक्स की क्लासेस की ये 9 पार्ट आपको यहाँ मिल गए, बाकी एथिक्स की क्लासेस की और जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, ठीक है। ये 17 क्लासेस मतलब टोटल है, एथिक्स GR 4 क्लासेस। मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ चीजें प्लेलिस्ट में देखकर भी आपको करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप चाहें तो ये जो क्लासेस हैं मॉडर्न इंडिया, ये चाहें तो अपने मन से कवर कर लें, वरना हम इनको अपडेट वर्जन में आपको यहाँ पे नई नई प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। और कौन सी प्लेलिस्ट आएंगी नाम से, जैसे लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 है तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट नहीं मिल जाएगी। लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 3.0, जैसे अभी आपको इंडियन पॉलिटी और शायद इकोनॉमी की आपको मिलेगी, तो लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 3.0, लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 3.0। CSAT की मैथ रीजनिंग की मिल जाएगी अभी, क्योंकि मैथ की अभी क्लास नहीं आनी है, तो ऐसे आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी एथिक्स इसमें आ जाएगी। अब आपको ये काम करना है, आपको ये सारी क्लासेस देखनी है प्रॉपरली, ठीक है। रही बात आपको और टॉपिक जो कवर करने जैसे एसे को लेकर आप परेशान थे, तो एसे के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एसे राइटिंग के 7 वीडियो मिले हैं, तो इसके अलावा एसे की मैंने और क्लासेस बहुत पहले कवर कराई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करना और ज़्यादा, जहाँ स्क्रॉल करोगे आप और ज़्यादा तो आपको यहाँ पे एसे की क्लास मिल जाएगी, एसे राइटिंग। यहाँ 20 क्लासेस हैं, ये केवल 20 आप कर लें एनफ है, इसके अलावा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए, तो वो मैं बताऊंगा। हिस्ट्री अब मैपिंग अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक क्लास, और आप यहाँ से हिस्ट्री की क्लासेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की 12 क्लास आ चुकी हैं, तो आप इनको कर लें, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लासेस कवर करा दी हैं, मॉडर्न इंडिया की ऑप्शनल 29 क्लासेस, तो आप यहाँ से कवर कर लें, ठीक है। ये क्लासेस आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं परेशान होना है। जितना मैंने आपको कवर कराया, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। कुछ बच्चे इसलिए नाराज हुए होंगे क्योंकि वो सपना संजोए थे कि उनके आंसर्स चेक होंगे, तो आप परेशान ना हो, आप प्रीलिम को फोकस करो 2022 को। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हर हाल में मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने टाइम टेबल बोला है, कल आपकी आज 17 है, कल आपकी 18 है, कल ही आपको रात में देखना 19 तारीख की चारों क्लासेस मिल जाएंगी, और वो चारों अपने टाइम शेड्यूल पे आएंगे। PDF मैंने ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे शेयर ही करता हूं। करंट अफेयर्स की जैसे मैंने PDF शेयर कर दी, उन PDFs को आप देख लें, ठीक है, उन PDFs को आप कवर कर लें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी रही बात आपको टाइम टेबल कैसे बनाना, चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम है क्यों उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाए, ठीक है। टाइम टेबल ऐसे बनाना जैसे आपका ये A4 का एक पेपर होता है, ऐसा पेपर होता है, ठीक है। कॉपी आपकी होगी, या तो आप A4 का पेपर बना लें, कोई भी बना लें, ठीक। तो ये जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है, तो आप क्या करें, इस कॉपी को 3 पार्ट में रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 19 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें 19 नवंबर 2021, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दें आप 20 नवंबर 2021, यहाँ पे लिख दें आप 21 नवंबर 2021, यहाँ लिख दें 22 नवंबर। ऐसे करके पूरे मतलब 3 महीने तक की बना लो आगे की, नवंबर दिसंबर जनवरी तक, 4 इधर और 4 उधर, 4 इधर 4 उधर, ऐसे ऐसे करके बना लो, मतलब बराबर करके। अगर 4 की जगह तो 4, मतलब स्पेस ज्यादा रखना है यहाँ पे, ठीक है, कम से कम स्पेस ज्यादा रहे,
4 की यहाँ बन जाए, 4 का यहाँ बन जाए, ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 पॉइंट तक या 4 पॉइंट तक आ जाएंगे, क्योंकि 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, तो 8 पॉइंट तक की जगह तक छोड़ना, ठीक, ऐसे बना लेना। ये आपने अगर कॉपी बना ली, जो मैं आपको दूं, कैसे मैं आपको होमवर्क दूंगा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मिशन यहाँ पे शायद है, मे बी मैंने करवाया था तो मुझे याद है, मिशन अक्टूबर, अगर यहाँ पे होगी पिक्चर्स, हाँ, जैसे ये देखो मैं ऐसे देता हूँ 13 सितंबर का गृह कार्य, ठीक है, कि मैथ का पार्ट 3 पार्ट 4, पॉलिटी का डे 3 डे 4, तो ऐसे ही वहां पे लिखा होगा कि पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2, मैथ का पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, जनवरी का करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। तो आपको एज इट इज इसी चीज को देखते हुए अपने इस पेज में लिख लेना है, ठीक है, कि क्या, जैसे मान लो कल का आने वाला है, ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप सही से समझ सके कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको मिटा दूं पहले, ठीक है, फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे आपको करना होगा, ठीक। आप खाली हैं 2 दिन के लिए तो आराम से यही करें अभी। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ये 19 नवंबर, वाह, राइटिंग तो बड़ी अच्छी बन गई, ठीक है, 19 नवंबर बन गया। जैसे कल आपकी कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, यहाँ पे आप नंबर डालो। 1 नंबर क्यों डालना, बहुत उपयोगी है, पता रहेगा कि आज आपने 4 चीजें कर ली, ठीक है, 5 6 7 8, मतलब जितने टॉपिक हो उतने, जरूरी नहीं 8 होंगे। जैसे कल की आपकी कौन कौन क्लास आएगी, आपकी जैसे आएगी लेट्स क्रैक, तो लेट्स वेट्स मत लिखना, यहां से लिखना पॉलिटी पार्ट 1, ठीक है। आपकी आएगी दूसरी इकोनॉमी पार्ट 1, ठीक है, 2 हो गई। आपकी आ गई सी सेट मैथ पार्ट 1, ठीक है। आपका यहाँ पे आ गया न्यूज़पेपर, ठीक है, आर्टिकल, ठीक। आपका यहाँ पे आ गया ओनली आईएएस, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे आ गया रिवीजन, आपका यहाँ पे आ गया एमसीक्यू, ठीक है, सपोज करो इतनी चीजें आ गई। आपका यहाँ पे आ गया एथिक्स क्लास, ठीक है। आपका यहाँ पे आ गया ऑप्शनल, ठीक है। आपका यहाँ पे आ गया ऑप्शनल तक रखो, चलो इसको हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो, ठीक है, ऑप्शनल तक क्लासेस आ गई। अब जब इतनी आ गई तो अगर आपने इसको ब्लू से लिखा है तो ब्लैक पेन अगर आपके पास है, आपने मान लो पॉलिटी की क्लास 1 कर ली, 8 बजे जैसे मान लो आ गई, 10 बजे तक आपकी क्लास हो गई, तो आप 10 बजे होने के बाद इसको ऐसे कट कर देना, ठीक। अब 10 बजे के पहले तो आपके पास न्यूज़पेपर आ चुके होंगे 8 बजे, तो 8 बजे आपका न्यूज़पेपर मान लो 8 बजे पहले आ गया न्यूज़पेपर, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, जितने पढ़े उतने, जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, ऐसे काट देना है, ठीक। और ये जरूरी नहीं कि आप इसको वैसे करो, पूरे दिन में आपका टाइम टेबल इतना करना है। इकोनॉमिक क्लास हो गई, इकोनॉमिक खत्म कर दिया, सी सेट की रात में आएगी, रात में सी सेट खत्म करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे एथिक्स हो गया, ओनली आईएएस 12 बजे आ गया, इसको कर लिया, रात तक आपको पता चलेगा कि आपने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। और आप अगर इतना ही टाइम टेबल करेंगे और बाकी जो बचा टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करें, नोट्स बनाएं, पीडीएफ मतलब जो हम भेजें, खुद का हैंड रिटन नोट्स रखें। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल पे आके आप मैप देखें, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है, बैक ईयर लगाएं। हालांकि मैं तो बताऊं, इतना टाइम दूंगा कि आप ये मान के चलना कि ये कभी भी ये पूरे नहीं होंगे, कभी भी पूरे नहीं होंगे, यहाँ 2-3 छूट जाएंगे, और जो छूट जाए उनको कट्टम मत करना, उनको ऐसे छोड़ देना, ठीक। 20 नवंबर का टाइम उठाओ, 20 नवंबर का भी आपको पता होगा, हाँ, आपको 20 नवंबर के देंगे पॉलिटी पार्ट 2, यही सब कुछ होगा, ठीक। ऐसे ऐसे करके मान लो आपने 5 दिन तक का टाइम टेबल बना लिया। जैसे आपने 19 का बना लिया, 20 का बना लिया, 21 का बना लिया, 22 का बना लिया, 23 का बना लिया, ये 5 दिन का टाइम टेबल बन गया। अब आपको पता है कि 24 और 25 को कोई होमवर्क नहीं है, तो ये जो 2-2 रह गए थे इधर सब में 2-2 एक, इनको आप इन 24-25 को कवर कर लेना, समझ गए। 24-25 को जो होगा 24 को लिख देना रेस्ट या रिवीजन अपना करो बैठ के, इतना जितना, क्यों, क्योंकि 25 को आपको टेस्ट देना है, उसको भी कट्टम कर देना। बाकी आप इसके लिए और डिटेल में यूपीएससी टाइम टेबल का जो वीडियो है ना, ये आप देख सकते हैं, देखो यहाँ ऐसे जाना प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेंस एथिक्स मोटिवेशनल श्री आईएएस, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, लेट्स क्रैक मॉडर्न, यहीं पे मैंने एक वीडियो डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, टाइम टेबल के, हाँ ये देखिए, हाउ टू यूज श्री आईएएस चैनल, इसमें 3 वीडियो हैं, ठीक।
इन 3 वीडियो में आपको एक वीडियो देखना है। कौन सा? ये टाइम टेबल यूपीएससी 2 घंटे 20 मिनट का है। ठीक है, आप कहेंगे तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे मांगना, हम आपको पर्सनली भेज देंगे। ठीक है, तो आप वहां पे इस चीज को कवर कर लीजिए। बाकी निश्चिंत रहिए, निडर रहिए। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है, यकीन है, तो आप मेरे से जुड़िए, वरना आपके पास देश में हजारों संस्थान हैं, उनको करिए। रही बात आपको ये बताने की कि मैं 15 दिन से लेट क्यों था, तो आपकी एकेडमी के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं 15 दिन से लड़ रहा था। ठीक है, और 15 दिन से लड़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक बार आपके साथ और मेहनत करूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आपको 1 साल भी नहीं हुए, खोला और बंद करने क्यों जा रहे? तो आपको लगता है कि एकेडमी 1 साल पहले ऑन हुई, लेकिन हम पिछले 10 वर्ष से बच्चों को तैयार कर रहे हैं और वो किसी न किसी गलती का शिकार होकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास ये लास्ट मौका है कि मैं लास्ट मौके में अगर आपको चाहूं तो बना दूं, वरना फिर मैं वापस जाके अपना बिजनेस फिर से करूंगा। ठीक है, मैंने ये भी सोच लिया है। तो अभी मैं 7 महीने आपके साथ भूत बन के तैयारी करूंगा, भूत बन के आपको तैयार कराऊंगा। तो आप भी बिल्कुल भूत बन के तन समर्पित, मन समर्पित, अपना जीवन समर्पित करते हुए आप हमारे साथ तैयारी करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब हमारे 2 पार्ट और आएंगे, एक GS1 का प्रीलिम कैसे आपको कवर करना है, दूसरा CSAT की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, वो दोनों आपको 18 तारीख को मिलेंगे, प्रोमो वीडियो होंगे, वो आप कवर कर लेना। ठीक है, लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको जैसा भी वीडियो लगा, जैसी भी क्लास लगी, आप संतुष्ट हुए, असंतुष्ट हुए, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता देना। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, पैसे से की कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में कभी ना तो हम आपसे पैसा मांगे ना कभी मांगेंगे, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।